गुड इवनिंग गाइस। आज हमारे बीच हमारे दो बहुत ही प्यारे सीनियर्स डॉक्टर शिवांक खुराना बॉस, डॉक्टर सीता गुप्ता मैम जुड़े हुए हैं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इन दोनों लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपनी नीट पीजी और NICT में बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ बहुत ही अच्छी रैंक ऑब्टेन की है। तो आज हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो अपने जो भी सवाल होंगे वो आज हम इनसे पूछेंगे, ये अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शेयर करेंगे ताकि हम लोगों को भी आसानी हो अपना नीट पीजी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का। तो सबसे पहले बॉस और मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैम मैं यही चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बॉस अपने बारे में बताएं। अच्छा, माय नेम इज़ डॉक्टर सीता गुप्ता, LLRM से कॉलेज LLRM मेडिकल कॉलेज एंड माय बैच इज 2015 एंड my rank in NEET PG 2021 was 3940 and in INI-CET November 21 was 397. Myself, Dr. Shivank Khurana, same batch 2015 from LLRM Medical College, Meerut, and my rank in NEET PG 2021 is 2628 with a score of 601. तो सर पहला क्वेश्चन ये है कि आपको फील कैसा हो रहा है? मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट पीजी निकाल लेना बहुत ही अच्छी फील होती है, तो कैसे फील हो रहा है? For the first night, it was like shocked. Is this my result? लिटरली सुबह 5 बजे तक जाके दोबारा चेक करा कि मेरा ही रोल नंबर है, किसी और का तो नहीं है। देन आई लेट इट सिंक इन, इट फेल्ट गुड एंड अच्छा लगता है कि पूरी कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के बाद भी वी नेल्ड इट। माई रिएक्शन वॉज ऑल्सो सेम। आई वॉज नॉट एट माई होम, तो मेरे घर वालों ने देखा क्योंकि एडमिट कार्ड नहीं था एंड देन दे वर लाइक शाउटिंग, सीता 586 स्कोर है। मैं कहा नहीं, मेरा नहीं है। मेरा नहीं है, दोबारा चेक करो, इतना अच्छा नहीं हुआ था मेरा। एंड देन ऑब्वियसली इट इज़ अ ग्रेट फीलिंग सीइंग योर पेरेंट्स बीइंग प्राउड ऑन योर हार्ड वर्क। सो और नीट PG INI-CET के टाइम पे तो मैं और मेरे पापा अकेले थे एंड आई लिटरली शाउटेड, मेरे पापा ने चोट लग गई क्या हो गया, गिर गई क्या? नहीं, 397 रैंक आई है। मेरा नहीं है पापा, चेक करो मेरा ही है क्या? एंड देन ही वाज लाइक हाँ अच्छा रिजल्ट है, एंड देन स्माइल नहीं हट रही थी एंड दैट इज़ द बेस्ट फीलिंग। मतलब अपने रिजल्ट से ज़्यादा अपने पेरेंट्स के लिए, दैट इज बहुत तो बहुत सबसे पहले ऐसा होता है ना कि जब हम लोग तैयारी करते हैं तो ऐसा लगता है बहुत मुश्किल है, एक बार निकल जाता है तो ऐसा लगता है आसान है। तो आपके लिए क्या था, आसान था या काफ़ी टफ था? Never easy. It is never easy, but always worth it. Most of the time, especially last 2-3 months when you are preparing, तो सिर्फ two-way communication रह जाता है yourself and your books or notes or whatever you are reading. तो वो एक relationship सा बन जाता है, तो उसमें आप इतना ज़्यादा involve हो जाते हो कि you might get anxious, थोड़ा सा loneliness feel होगा, there will be some dark nights, थोड़ा रोना भी आएगा, बट इन दी एंड इफ इट पेस इट्स ऑल गुड। That's only matters. सर तो स्टार्ट कब से क्या था? मतलब ये था कि लाइक अब फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना ही है, तो स्टार्टिंग कब से की थी? प्रिपरेशन जर्नी एकदम स्टार्ट, एकदम जर्नी स्टार्ट ये वहाँ पे आप सोचा कि आज से तो मैं कि अब निकालना ही है बस। लिटरली बताऊँ तो व्हेन आई जॉइंड दिस कॉलेज इन फर्स्ट ईयर, तो दिमाग में ये था अब बात करेंगे 4 साल बाद। अभी PMT देकर आए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करी है एंड वी आर डूइंग MBBS, बट धीरे धीरे जब पता चला क्या सीन चल रहा है एंड हाउ रैंक्स आर अफेक्टिंग पीपल, तो थोड़ा पीयर प्रेशर में भी आकर वी जॉइन डैम्स इन थर्ड ईयर एंड द बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। तो what we used to do is Monday to Friday we used to attend our lectures in the college, then Saturday को भी till 9 o'clock जो क्लास होती है उस वी यूज टू अटेंड दैट एंड उसके बाद वी यूज टू रश दिल्ली। तो हमने डैम्स से सेल्फ मतलब फेस टू फेस क्लास करी है, बट बिकॉज आई फील यू डोंट फील दैट काइंड ऑफ कनेक्शन बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर व्हेन यू आर स्टडिंग ऑन अ फोन और यू आर वॉचिंग देयर लाइव सेशंस, वो मेरे लिए उतना फ्रूटफुल नहीं होता है। बट व्हेन द टीचर इज फेसिंग यू एंड यू आर फेसिंग द टीचर, तो एक थोड़ा बॉन्ड क्रिएट होता है एंड उसमें थोड़ा सा मज़ा आता है पढ़ने में। व्हेन यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो उसी टाइम पे सॉल्व होगा, ये नहीं कि आप डाउट पोस्ट कर दो देन द टीचर विल लुक एट इट एंड रिप्लाई इट आफ्टर लाइक 2 or 3 days, तो वो फ्लो टूट जाता है। तो थोड़ा सा वहाँ मेहनत रहा। पहले तो ये इतने अच्छे हाईवेज भी नहीं थे, इट यूज टू टेक लाइक 2 to 3 hours टू ड्राइव टू द सेंटर, फिर सैटरडे नाइट वहीं रुको, संडे सेकेंड क्लास करो 12 hours की, बैक टू कॉलेज। बट इफ़ आई से कि वो हुआ नोट्स प्रिपेयर करना, दो वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग टू डू बिफोर यू एंटर योर इंटर्नशिप इज़ आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए इफ़ यू वांट टू एस इट इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। तो नोट्स
कंपाइल करना, नोट्स कंप्लीट करना तब से स्टार्ट हुआ था. इफ़ आई से कि हाँ मैंने उसके सेल्फ स्टडी या सेल्फ रिकॉग्निशन उसके साथ, या उसको आंखों के नीचे से निकालना, उसको पढ़ना जो कहते हैं, वो अगर मैं कहूँ तो फॉर दी सेक ऑफ नीट पीजी आई स्टार्टेड इन फाइनल ईयर ओनली. और दिया मेरा भी सेम था. कभी नहीं सोचा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है. आई वॉज ऑलवेज लाइक नहीं, बढ़िया से कॉलेज लाइफ इन्जॉय करो और फिर ड्रॉप तो लेना ही है. मतलब माई सिस्टर्स आर ऑल्सो डूइंग MBBS एंड नाउ वन ऑफ देम इज़ एन SR एंड अदर वन इज़ अ JR3. सो उन्होंने भी ड्रॉप करके ही निकाला. तो आई वॉज लाइक ठीक है, हमेशा से आई हैव लुक्ड अप टू देम ओनली. मैं कहा ड्रॉप करके निकाल लूँगी. बट वही जो इसने बोला, पीयर प्रेशर था मेरा भी. माई बेस्ट फ्रेंड्स विमल एंड मलिक, तो वो लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि यार ज्वाइन करना है कि नहीं. तो मैं कहा मैं नहीं कर रही, मैं बाद में करूँगी. तो उन्होंने बोला क्यों नहीं कर रही, तू भी कर, हम सब जाएंगे, क्या है कंपनी हो जाएगी, यहाँ अकेले क्या करेंगे. मेन मोटिव ये था उस दिन कि यार संडे सैटरडे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सब तो जा रहा है. एंड फिर भाई मेहनत तो बहुत थी उसमें कि भाई वो सैटरडे और 12 घंटे की क्लास टू सिट देयर वॉज एन हेक्टिक कार्ट. मतलब यहाँ तो 1 घंटे की भी नहीं करते. तो हाँ, जो इसने बोला आई कम्प्लीटली अग्री विद मी. मेरा भी ऐसा कुछ नहीं था कि सैटेलाइट क्लासेस यहाँ भी थी, बट फॉर मी इट इज़ ऑलवेज लाइक सामने से बात करने वाला. एंड एक चीज़ जो वहाँ पे लगती थी, दिल्ली के कॉलेज के बच्चे आते थे एंड जब वो आंसर करते थे देन यू वुड लाइक कि दे आर द कॉम्पिटिटर्स. मतलब नॉट आप, मैं अपने बैचमेट से नहीं कम्पीट कर रही, दे आर ऑल्सो सिटिंग इन द सेम एग्जाम. तो जब उनको आता है तो मुझे क्यों नहीं. तो वो चीज़ हमेशा आपको एक ड्राइव करती थी, क्योंकि यहाँ पे तो अपने जैसे ही हैं, ठीक है यार मेरे को नहीं आ रहा, उसको भी नहीं आ रहा, वो चीज़ आपको शट डाउन कर देती है. लेकिन जब आप वहाँ पे थे, उस बंदे को कैसे आ रहा है, टीचर सामने से आंसर पूछ रही है तो मुझे क्यों नहीं आता, वो चीज़ आपको हमेशा ड्राइव करती है. और फिर एक चीज़ थी कि भाई अब 3 घंटे सफ़र करके मैं यहाँ आ गई हूँ ना, अब इस सीट से नहीं उठने वाली. वो था 12 घंटे वहाँ पे निकाले एंड वही नोट्स बना लिए. मोरोवर सबको लगता है कि हाँ थर्ड ईयर में बस नोट्स बनाने एंड ऑल दैट, बट टू गो देयर, सिट देयर फॉर 12 आवर्स, वो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है. बिकॉज यू नो योर बैचमेट्स आर लाइक हैविंग ग्रुप डिनर्स ऑन संडे नाइट बिकॉज मेस बंद होती है एंड हम लोग वहाँ पर रगड़ रहे हैं खुद को. समटाइम्स इवन द टीचर यूज टू एक्सटेंड द क्लास टिल 10 ऑल्सो. तो रात को देर 1 बजे तक वापस आ रहे हैं. तो वो जो एफर्ट्स होते हैं वहाँ से दिखने शुरू होते हैं. और वैसे भी वो काफ़ी एक्टिव रहा होगा. बट अभी अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो आपको पता है कि सेटेलाइट क्लासेस हो गया, फ़ोन पे हो गया. हाँ, अब तो देखो आजकल ज़्यादा कॉमन हो गई है. हाँ देखो, अब लाइक 3 साल पहले की बात करोगे तो सिनेरियोज आर चेंज ड्रास्टिकली. ठीक है, पहले हमारे टाइम पे मैरो का इतना, मतलब लाइक ऑनलाइन ऐप्स जो भी हैं उनका इतना वो नहीं था, तो हमें डांस पता था, हम घुस गए उसमें, है ना. लेकिन नाउ एवरी ऐप इज़ इक्वली सेल्फ, मतलब क्या बोले, इट इज़ फुल फिल्ड विथ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, है ना. तो ऐसा नहीं है कि एवरी सबका अपना अलग अलग है. तो आप फ़ोन पे भी देख रहे हो जो भी आप बोल रहे हो, है ना. तो नोट्स कंप्लीट करना ही मेन चीज़ है. वहाँ पे जाके 12 घंटे बैठो या अपने रूम पे आप 3 घंटे निकाल के आप वीडियो कंप्लीट कर रहे हो, दैट इज़ द सेम सैक्रिफाइस. ऐसा नहीं है कि भाई ट्रैवल करके वहाँ बैठना ही है. ठीक है, सैक्रिफाइस इज़ अ सैक्रिफाइस. वट एवर यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, दैट वॉट मैटर्स. ठीक है. एंड फिर वही चीज़ थी इंटर्नशिप में. मेरे टाइम पे कोविड स्टार्ट हो गया था, तो मैं सबसे पहले दिल्ली से यहाँ पे आ गई थी. और हॉस्टल रूम में कुछ नहीं था, ना दोस्त थे ना कुछ था, किताबें थी. तो यार कुछ नहीं तो पढ़ लेते हैं. फिर 2 महीने मैंने पढ़ा एंड आई वाज लाइक अब 2 महीने पढ़ लिया है तो उस मेहनत को बेकार नहीं करना. अब तो हाँ अब मज़ा आने लग गया. तो वही मेरे साथ तो लिटरली वही हुआ. फिर मेरे फ्रेंड्स आ गए, बट दैट थिंग वाज कि 3 महीने अब पढ़ लिया है, अब उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. दैट हार्ड वर्क हैज़ टू कम टू प्ले नाउ और वट एवर टाइम इट विल टेक. फिर वहाँ से अप्रैल में जब पोस्टपोन हुआ, फिर तो था कि अब तो निकालना ही है. वो पोस्टपोनमेंट वॉज अ बून, आई विल से, एटलीस्ट फॉर मी. तो ये चीज़ थी. तो जैसे बेसिकली आपको जब 3 साल पहले आपने स्टार्ट किया सिनेरियो में था, तो आप डांस जा रहे थे, तो अभी जो लोग देख रहे हैं तो उनके लिए आप यही मैसेज दे रहे हैं कि कोई भी प्रिपरेशन आपके पास कोई भी तरीका हो, बस आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा. उसके लिए आई वुड सजेस्ट समथिंग कि एवरी स्टूडेंट इज़ नॉट इक्वल. इफ़ आई कैन पुट इन 12 आवर्स एंड सिट देयर, सब लोग वो नहीं कर सकते. सिमिलरली अगर सेल्फ स्टडी की बात करें तो समवन कैन स्टडी स्ट्रेट फॉर 4 आवर्स विदाउट एनी ब्रेक. किसी को हर 1 घंटे में ब्रेक चाहिए. तो ये सारी चीज़ें इवेल्युएट करके, ये सारी चीज़ें प्रोज एंड कॉन्स सब, हर टीचिंग मेथड का, हर टीचिंग इंस्टीट्यूट का एक चार्ट बना के अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करो. लाइक आई वुड नॉट नेम एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट, बट कुछ इंस्टीट्यूट्स वास्ट नॉलेज देते हैं, नो डाउट, एंड कुछ उसी को ही कंसाइज फॉर्म में देते हैं.
तो वो अपने अकॉर्डिंग करो कि अगर आप उतना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो सेल्फ स्टडी में, लाइक इफ़ यू आर रीडिंग मेडिसिन, आप 10 दिन तक लगातार मेडिसिन पढ़ते ही जा रहे हो, वो आपको सही लग रहा है, या उसको आप 6 दिन में कंसाइज वे में निपटाना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखो। एक मेरी एडवाइस ये रहेगी कि बिकॉज देर आर सो मेनी ऐप्स अवेलेबल ऑनलाइन ओनली, तो आपको लगता है कि यार ये भी ले लेता हूँ वो भी ले लेता हूँ, तो जस्ट स्टिक टू वन सोर्स। मतलब यू आर डूइंग एनीथिंग, नो टीचर जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं सबको बहुत नॉलेज है, सब बहुत एक्सपीरियंस है, आपको वो देंगे ही जो आपको चाहिए। मतलब 200 में से वी स्पीक इन लैंग्वेजेस लाइक 100 इज बैंक क्वेश्चंस, मतलब दीज आर द क्वेश्चंस जो MBBS लेवल पास आउट जो भी होगा उसने थोड़ा सा भी पढ़ाई करी है उसको वो आएंगे ही, तो दोज 100 क्वेश्चंस विल बी गिवन टू यू, है ना, भागने की जरूरत नहीं है। एट द एंड 30 क्वेश्चंस, 30 मोस्ट क्वेश्चंस आर समवॉट जो एकदम ही रैंडम कुछ पूछ लिए, देन हाउ विल यू लाइक, कहाँ इतना वास्ट मेडिसिन है, कितना कंप्लीट कर लोगे आप, मेडिकल सब्जेक्ट इज सच लॉन्ग। तो आप यहाँ पे मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई गेट दिस क्वेरी कि आपने एक ही सोर्स से स्टिक किया था, तो आई वाज लाइक येस जस्ट स्टिक टू दैट, एंड यहाँ वहाँ भागने की कोशिश मत करो, जस्ट जो मिला है ना पहले टेक इट ऑल, टेक इट लाइक सब कुछ तुमने ले लिया, एम्बाइब कर लिया उसको, एंड यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस इट। उसके बाद यू जस्ट पुट, मतलब होता है ना बिल्डिंग ब्लॉक्स जो बनते रहते हैं, आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स अगर कंप्लीटेड हैं तो आप ऊपर जितनी भी स्टोरीज बनाते रहो उसमें, नोबडी इज स्टॉपिंग यू, है ना। बस फर्स्ट एडवाइस तुम लोगों के लिए, बिकॉज यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, तुम लोग डेवी, मतलब हम भी हुए थे, ऐसा नहीं है, मेरे को पोस्टपोनमेंट का टाइम था तो मेरे को भी लगता था यार ये पढ़ लूँ क्या, ये वाली ऐप का इतना बोल रहे हैं ये पढ़ लूँ क्या, बट उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जो है उसको पढ़ो, ढंग से पढ़ो, और उसके बाद तो जब तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मेरी अब प्रिपरेशन ऐसी है कि मेरे नोट्स से कुछ पूछा जाएगा तो मोस्टली आई विल बी एबल टू गिव इट, है ना, गिव इट बैक। तो उसके बाद जहाँ से तुम्हें अपनी ब्रशअप करने का, टोन करने का, मतलब ब्रश करने का, नॉलेज ब्रश करने का, तो टाइम जितना है, जितना मिल पाएगा उस हिसाब से करना है। थिंग इज यू डोंट हैव टू रीड 20 थिंग्स फ्रॉम 10 डिफरेंट प्लेसेस, एक जगह से पढ़ो, आप उसी को 10 बार पढ़ो आपका, क्योंकि वाइल यू आर लर्निंग समथिंग, एक तो होता है यू मेमोराइज इट, एक होता है यू मतलब समझ के उसको याद करना। थर्ड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो लोग कंसिडर नहीं करते हैं, दैट इज़ फोटोग्राफिक मेमोरी। अगर आप उसी चीज़ को बार बार पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, रिकॉल करते हुए याद आएगा कि यार ये राइट हैंड साइड पेज पे समवेयर रिटन लाइक दिस, तो वो ज़रूरी है बिकॉज रिकॉल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसी चीज़ को 10 जगह से पढ़ा होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे वहाँ कैसे लिखा था या वहाँ कैसे लिखा था, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो एक ही नोट से स्टिक करो और उसे बार बार पढ़ो। सेकेंडली, नेवर डाउट योर टीचर्स। कई बार ऐसा होगा दैट यू आर स्टडिंग विद योर फ्रेंड्स एंड उन्होंने किसी पर्टिकुलर ऐप से या कोचिंग से करा, तुमने किसी से करा है, तो जो तुम्हारे नोट्स में लिखवा रखा है द कंटेंट इज़ डिफरिंग अ बिट, या किसी क्वेश्चन का आंसर एक कोचिंग में अलग है, दूसरी कोचिंग में अलग है। जो तुम्हारी कोचिंग के जिस टीचर ने जैसा बताया उसको वैसे मार्क करो। डोंट ट्राई टू ओवर स्मार्ट योर टीचर्स। वो 10 जगह से पढ़ के तब तुम्हें एक चीज़ बताते हैं और तुमने एक बुक पढ़ के उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। दैट्स द थिंग। तो बेसिकली अगर कंसाइज बात करें तो सोर्स एक होना चाहिए, कोई भी हो उसी में हार्ड वर्क देना है, और जो सोर्स तुम चुन रहे हो वो अपने हिसाब से इवैल्यूएट करो, तुम्हारे क्या प्रोज है, तुम्हारे क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, उस हिसाब से तुम देख के एक कोई अपना एक मेन सोर्स चुनना है। राइट। सर टाइम लिमिट मतलब कि कितना पढ़ना चाहिए, जैसे अभी हम 3rd प्रॉफ में हैं तो उस हिसाब से क्या डिसाइड करना चाहिए कि इतना हमें टाइम पढ़ाई में देना ही देना है। मतलब कई बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन होता है ना कि अभी 3rd प्रॉफ है, क्या ये मेरे मस्ती का कि 2 टाइम घंटे पढ़ है, लेते क्या सही हैं, करने का टाइम है, 3 क्या घंटे 2 पढ़ घंटे लेते पढ़ने का, क्या 8 घंटे, तो आप घंटों को कितना महत्व देते हैं अपने की इंपॉर्टेंस की, कितने आवर्स स्पेंड कर रहे हो आप पढ़ाई में? नो महत्व, कोई महत्व नहीं है लिटरली। द थिंग इज आप बेमन पढ़ाई करोगे तो इट विल बी अ वेस्ट, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, देयर हैव बीन डेज वेयर आई हैव पुट इन लाइक 13-14 आवर्स, देयर हैव बीन डेज वेयर आई हैव स्टडीड फॉर लाइक 15 मिनट्स, बट दैट डजंट मीन कि तुम लोग भी ऐसा करो। सीन ऐसा होता है कि किसी दिन आपका पोटेंशियल बहुत हाई होता है, किसी दिन कम होता है, बट टू एवरेज इट आउट इन द नंबर ऑफ आवर्स यू हैव टू पुट इन व्हाइल यू आर स्टडिंग, यू हैव समटाइम्स यू हैव टू अटेंड इवनिंग पोस्टिंग्स एज वेल। तो रेगुलर क्लासेस में टिल फाइनल ईयर यू शुड बी पुटिंग, इवन इन 3rd ईयर, इफ आई वुड से 3rd ईयर में डेली यू शुड पुट 2 hours a day, 2 hours a day, एंड उसमें ये नहीं है दैट यू हैव टू स्टडी फॉर नीट पीजी ओनली। जो तुम्हें क्लिनिकल पोस्टिंग में चल रहा है वो भी उसे इंक्लूड करो अपने अकॉर्डिंग। कोई क्लास में, कॉलेज में लेक्चर हुआ, मन करा पढ़ने का, उसको पढ़ लिया, तो जो कंपाइलेशन ऑफ नॉलेज होगा वो होगा इंटर्नशिप में। ठीक है, ये नहीं कि आप एक ही नोट्स खोल के बैठ जाओ, जो आपका करंट टॉपिक चल रहा है उसको कवर अप करते चलो। 3rd प्रॉफ आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट 2 hours a day। अगर it's an off or some that you don't have to attend evening posting, you can make it 3। फाइनल ईयर में आई वुड से कि yes,
लाइक 8 to 2 क्लासेस होते हैं. देन इफ इवनिंग पोस्टिंग इज देयर देन इट्स 6 to 8. 2 to 6 का टाइम है, उसमें आप लोग निकालो कम से कम 1 से 2 घंटा. आई वुड सजेस्ट कि 2 घंटे उस टाइम में निकालो, 4 घंटे हैं. 1 घंटा रेस्ट भी करोगे, 1 घंटा फ्रेंड्स के साथ बैठोगे भी, 2 घंटे उसमें निकालिए. उसमें सब कुछ वही वाली बात जैसे थर्ड ईयर के लिए बताया कि कवर एवरीथिंग, क्लिनिकल एज वेल, और फाइनल ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल कवर करना. देन 6 to 8 पोस्टिंग किया, डिनर किया, उसके बाद रात को सोने से पहले 1 घंटा. तो इसकी आदत बनाओगे तब जाके इंटर्नशिप में यू विल बी एबल टू पुट इन मोर आवर्स. मैम आपका? देखो मैंने भी कभी लाइक आवर्स वाइज तो नहीं देखा, ठीक है. तो जो इसने चीज़ बोली आई अग्री टू इट कि आवर्स डजेंट मैटर. तुम जितना पढ़ रहे हो, अगर 15 मिनट भी पढ़ रहे हो, आर यू लाइक स्टडिंग इट विद योर होल हार्ट और नॉट, ठीक है. क्योंकि 15 मिनट पढ़ के अगर तुम्हें वो चीज़ याद नहीं है, 4 घंटे पढ़ के भी वो चीज़ याद नहीं है, या फिर तुम पेशेंट्स पे अप्लाई नहीं कर पा रहे, तुमसे कोई पूछ रहा है तुम बता नहीं पा रहे, देन व्हाट इज़ द यूज़, है ना. यू विल फील इट लाइक अ बर्डन. एंड मेरे हिसाब मतलब माई मोटो हैज़ बीन दैट पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती. इट विल कम बैक टू यू, नॉट इन द क्वेश्चन आंसर. जो तुम नीट पीजी में बैठोगे, नॉट देयर. नॉट इन योर क्वेश्चन पेपर जब तुम प्रॉफ में बैठोगे, मे बी नॉट देयर. बट एटलीस्ट वन डे सम टाइम ऑन योर पेशेंट्स, ठीक है. तो लुक एट ये जो पढ़ाई है, इट इज़ नॉट अबाउट कि बस नीट पीजी क्रैक करना है, ठीक है. इट इज़ समथिंग अबाउट कि तुम लाइफ में आगे पेशेंट्स पे भी तो देखोगे, तो उसको उस तरीके से पढ़ो. बिकॉज अभी तुम जो भी लाइक पैटर्न का भी चेंज देख ही रहे हो, ठीक है. तो इट इज़ ऑल अबाउट क्लिनिकल, तो पेशेंट के हिसाब से पढ़ोगे ना. एंड थर्ड प्रॉफ, फोर्थ प्रॉफ में तो आई थिंक हाँ जितना टाइम इसने बताया 3 से 4 घंटे मेरे हिसाब से. तो मतलब अगर तुम कॉलेज की पढ़ाई इंक्लूड करके, नॉट जस्ट की ओनली वीडियोज़ एंड ऑल दैट, तो 3-4 घंटे आर मोर देन सफिशेंट. जस्ट लाइक बट मेक श्योर कि दे आर लाइक नॉट फ़ोन चलाते चलाते वाली पढ़ाई, या फिर किसी से गप्पे मार रहे हैं एंड पन्ने पलट लिए, वो वाली पढ़ाई नहीं, ढंग से पढ़ाई. यू हैव टू Focus. एवरेज इट आउट. मतलब किसी दिन नहीं हो पाया, रोज़ नहीं हो पाता है, तो अगले 4 दिन में 1-1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ो. इस तरीके से. एक बहुत जेन्युइन सा सवाल रहता है सबके मन में कि मान लीजिए कॉलेज आए नया PMT देके, तो फर्स्ट ईयर से पूरा बर्बाद चला, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी बेसिक्स नहीं बनाए, कुछ नहीं किया. सेकेंड ईयर में आया तो बोले हनीमून प्रॉफ है, अपना आराम से निकलना है, तो बाकी टाइम पास वगैरह करते हैं. तो फर्स्ट प्रॉफ भी बीत गया, सेकेंड प्रॉफ भी बीत गया, अब थर्ड प्रॉफ है, बेसिक्स नहीं पता है. यहाँ से स्टार्ट होके क्या अगले 2 साल में इतनी चीज़ें चेंज हो सकती हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए. जैसे आपने बताया कि आप जब यहाँ पे आए थे तो आपको पीयर प्रेशर था, तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी शुरू कर दिया था, बाद में साथ में ज्वाइन भी कर लिया. अब एक ऐसा बंदा जिसका ग्रुप ही ऐसा है जो 5-6 बंदे हैं, पढ़ते ही नहीं है, वो फर्स्ट ईयर में भी उन्होंने मस्त मस्ती काटी है, सेकंड प्रॉफ हनीमून प्रॉफ एंजॉय करते हैं, सेकंड प्रॉफ खत्म हो गया, अब थर्ड प्रॉफ में आ गए हैं, और कोविड का स्पैन है क्योंकि अभी सब कुछ छोटा छोटा जा रहा है. तो यहाँ से स्टार्ट करना एक बिगिनर के लिए कितना मुश्किल होगा, या फिर क्या क्या टिप्स आप देना चाहोगे कि आसान पड़ जाए जिसके लिए सिलेक्शन निकालना? देखो मुश्किल तो नहीं है, ठीक है. इट इज़ नॉट कि तुमने 2 साल पढ़ाई नहीं करी, लगता है कि पढ़ाई नहीं करी, प्रॉफ पास करके आए हो ना, तो करिए, ठीक है. मतलब सूडो बिलीव रखो कि भाई करिए, ठीक है. किताबें खोलो दोबारा से, तुम वीडियोस देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, नोट्स हैं तुम्हारे पास, जाके देखो. मतलब यू विल रिमेंबर कि हाँ भाई ब्रेकल प्लेक्सिस तो पढ़ा था उस टाइम पे, ठीक है. रूट्स याद नहीं है पर पढ़ा तो था ना, कैसे भी पढ़ा था. तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, ठीक है. इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें थोड़ा सा अपने आप को भी मोटिवेट करना पड़ेगा कि यार तब नहीं पढ़ा तो इट्स ऑल राइट, अभी भी मेरे पास टाइम है, पढ़ सकता हूँ. एंड देखो हमसे ही सीख लो, हमने भी कौन सा थर्ड प्रॉफ से ही बिल्कुल पढ़ाई करी थी. पढ़ाई तो इंटर्नशिप में ही करी ना, जो भी है 1 साल करा, तो तुम्हारे पास 3 साल है ना. और जब भी स्टार्ट करोगे इट इज़ नेवर लेट टू स्टार्ट, एंड यू विल नेवर रिग्रेट स्टार्टिंग अर्ली, ठीक है. One of our coaching teacher used to say this thing, it's never too late to start working on your dreams. ठीक है. Even if you start like 3 months from the main exam, NEET PG, I can't guarantee कि selection होगा. But even then you start, तो possibility है कि उस 3 महीने में आप अपना 50 to 60% प्रिपरेशन गेन कर लो, तो उससे मैटर नहीं करता. लाइक द ब्रेकल प्लेक्सिस एग्जाम्पल, मेरे साथ एक्चुअली में यही हुआ. एनएट पढ़ी फर्स्ट ईयर में, देन मेन फोकस वही रहता है कि सर्जरी मेडिसिन कवर करना है, पीडिया, गायनी, ऑब्स, PSM एंड ऑल, पैथो. तो मैंने इंटर्नशिप में ही फर्स्ट ईयर के बाद एनाटमी ओपन किया. एंड एनाटमी इट्स नॉट लाइक अ शॉर्ट सब्जेक्ट, इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट. बट वाइल आई वॉज रीडिंग इट, वाइल आई वॉज स्टडिंग इट, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा मैं नया पढ़ रहा हूँ.
वो सब कुछ मेरे माइंड में फीडेड था बिकॉज ऑफ ऑल द एफर्ट्स आई पुट इन फर्स्ट ईयर। वो बस एक सिनैप्स बनना था और वो इजीली बनता चला गया। तो जो फर्स्ट और सेकंड प्रॉफ में पढ़ा है वो वेस्टेड नहीं है। हाँ, हो सकता है रट्टे मार के एग्जाम में लिखा है हो, बट वो कहीं ना कहीं दिमाग में होगा, दैट विल हेल्प। बेसिकली इट्स नेवर टू लेट। हाँ, जब मैं start करो तभी पढ़ो। एक हाँ, एक जब एडवाइस चाहो जो तब है सब जिसको ये लग रहा है कि फर्स्ट सेकंड प्रॉफ में लाइक नहीं किया है, तो जब भी तुम फाइनल प्रॉफ के सब्जेक्ट्स उठाते हो उससे पहले जस्ट गो थ्रू योर फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉफ जो भी इंटीग्रेटेड है। लाइक मेडिसिन का अगर स्टार्ट कर रहे हो, मेडिसिन वैसे भी सबको लाइक डरावनी तो लगती है, मेरी बहुत बुरी थी, तो पैथो उठाओ, पैथो पढ़ो, फिजियो पढ़ो, माइक्रो पढ़ो, ठीक है, वो तीनों। एंड पढ़ो एज इन नहीं कि यार याद ही करना है, जस्ट पढ़ो टू कि मेक द कॉन्सेप्ट। हाँ ठीक है कि अच्छा हाँ पढ़ा पढ़ा सा तो लग रहा है। तो मेडिसिन में तुम्हें थोड़ा सा फील आएगा कि ठीक है यार थोड़ा बहुत हो गया। सर्जरी पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर के एनाटमी उठा लो, पन्ने पलट लो। तो एक चीज़ ये भी रहेगी कि नहीं यार फर्स्ट ईयर भी हो गया कवर साथ साथ, एंड सेकंड ईयर भी हो गया, एंड आगे का तो आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है। तो हमेशा ऐसे पढ़ने की कोशिश करो। कोई भी सब्जेक्ट जो तुम ऑर्थो उठा रहे हो तो एनाटमी यू हैव टू लाइक पढ़ना ही है पहले ना, थोड़ा सा भी जितना भी हो रहा है अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से। ऐसा तो नहीं है कि भाई एनाटमी एकदम याद ही हो जाएगी, सब कुछ बोन का याद ही कर लिया। याद करने के लिए नहीं बोल रही, जस्ट गो थ्रू द पेजेस। तो एक अपने दिमाग को भी वो जैसे साइनेप्सिस का बोल रहे हैं, तो दे ऑल्सो लाइक रिवर्बिरेट, हाँ कि भाई ब्रेन के साइनेप्सिस हो गए कि हाँ ठीक है था दिमाग में कुछ, अब आगे आ जाएगा, वैसे करके इंटीग्रेटेड। फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज व्हाइल यू आर रीडिंग जीआई सर्जरी इन फाइनल ईयर। जीआई सर्जरी करते करते आपका एनाटमी एब्डोमेन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सारे इंटीग्रेटेड एज एन, हाँ मतलब ट्राई डूइंग इट। ऐसा हर किसी के लिए वर्क नहीं करता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर फर्स्ट सेकंड प्रॉफ में जो तुम बोल रहे हो जिसने बिल्कुल भी लाइक छोड़ ही दिया था, उसके लिए थोड़ी हेल्प हो सकती है। थोड़ा सा उन बंदों को ये भी लगेगा कि नहीं यार पहले पढ़ा था तो कहीं ना कहीं से ध्यान आ रहा है, और आगे तो आप पढ़ते ही रहोगे, पढ़ने का कोई वो तो है नहीं, बाद में कवर अप हो ही जाएगा। जैसे इसने बोला इंटर्नशिप में फर्स्ट टाइम उठाई इसने एनाटमी, तो आ गया ना, निकल गया, वैसे टाइप्स। वैसे भी मैम आजकल जो नया ट्रेंड आ रहा है कि 19 बैच से जो इंटीग्रेटेड कोर्स वाला स्टार्ट हुआ था, अब उसमें भी हेल्प हो जाएगी। कोर्स ही है तो उसके हिसाब से भी हेल्प हो जाएगी। सर क्लिनिकल पोस्टिंग्स मतलब प्रैक्टिकल देखा सामने, और फिर उससे कितनी हेल्प मिली प्रिपरेशन के लिए? फॉर पीजी हाँ 100% हेल्पफुल है, आई वुड से दैट, बिकॉज आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस इफ आई हैव टू सेग्रीगेट थिंग्स, आई कैन से 60 to 70% आपका कोई भी प्लेटफॉर्म हो, 60 to 70% उसके ही नोट्स से आएगा, बी इट मैरो, डैम्स, DBM, एनीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट थिंग 10 to 15% विल बी दोज थिंग्स जो आपने कभी पहले MBBS टाइम में प्रैक्टिकल करते हुए, बायोकेम की लैब में एक्सपेरिमेंट करते हुए तब पढ़ा था, एंड इट स्ट्राइक्स योर माइंड, ठीक है। थर्ड थिंग, मैनी ऑफ द क्वेश्चंस विच आर क्लिनिकली ओरिएंटेड that will be answered only if you have that clinical knowledge in yourself. तो उसके लिए clinical postings बहुत ज़रूरी है। एक एग्जांपल दूंगा जो हमारे साथ हुआ। hernia as such a topic is for clinical examination और viva, but हमारे professional examination में hernia आया लॉन्ग क्वेश्चन, as a long question. We were never expecting it. But जिसने hernia clinical posting में पढ़ा था या किसी ने पेशेंट देखा था, उसने इजीली उसको अटेम्प्ट कर लिया। ऐसे ही अगर क्वेश्चन नीट पीजी में आएगा तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो क्लिनिकल पोस्टिंग्स, सबसे बड़ी बात ये है, आप नीट पीजी देने के लिए डॉक्टर क्या बन रहे हो, आप डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर बनो ना। मेरी तरफ से ये इनपुट रहेगा इस चीज़ पे कि देखो क्लिनिकल पोस्टिंग्स हमेशा ही हेल्पफुल रहेंगी, प्रोवाइडेड कि तुम आगे बढ़ के सीखने के लिए रेडी हो कि नहीं। मेन चीज़ ये है, ठीक है। टू सिट बैक पीछे से कि नहीं कोई पढ़ा देगा, तो वो किताबें भी हैं, कोई भी आके बोल देगा तुम्हारे सामने। टू गो ऑन द पेशेंट, टू आस्क थिंग्स, वो क्लिनिकल एक्यूमेंट कब डिराइव करोगे फिर तुम लोग, यही टाइम है, ठीक है। सीधे इंटर्नशिप में पेशेंट मिलेगा और क्या ही मतलब इतना इंटरेक्शन नहीं रहता जितना फ्रीली तुम स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट तुम जाके एग्जामिनेशन कर सकते हो, टीचर से पूछ सकते हो। वो ना इंटर्नशिप में मिलने वाला और जेआरशिप में तो नहीं मिलेगा। जेआरशिप में दे विल वांट यू टू नो थिंग्स एंड दिस इज़ द टाइम टू लर्न, ठीक है। कि पेशेंट पे जाके उनसे बातचीत करने का, ये सारे जो क्लिनिकल एक्यूमेंट जो हम एज डॉक्टर्स कम होता जा रहा है हम लोगों का बात करने का तरीका, एंड टू नो व्हाट दे आर फीलिंग, व्हाट इज़ देयर प्रॉब्लम, ये सब तभी अभी से ही आएगा, ठीक है। इट इज़ नॉट अबाउट कि पढ़ाई पे कितना फ़र्क पड़ेगा, हमेशा सब्जेक्ट तो तुम वही ले रहे हो ना। कोई केस अगर ले रहे हो, COPD का केस ले रहे हो, तो जब तुम देखोगे बंदे को सामने ही मतलब डिस्निक और ये सब, जब तुम एग्जामिनेशन में बताओगे पेशेंट को, मतलब पेशेंट का केस प्रेजेंट करोगे, कभी तुम्हें करेक्ट किया जाएगा। तो वो चीज़ जब तुम्हारे
क्वेश्चन MCQ में कहीं एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट में आएगा कि नहीं यार हाइपर रेजोनेंट मैंने बोला था, पर वो तो नीमोथोरैक्स में होता है, और सिर्फ जो डल नोट होती है वो एफ्यूजन में होती है। तो ये चीज़ कब पता चलेगी? जब तुम नोट्स में वही केस प्रेजेंट करने के टाइम कोशिश करोगे ढूंढने की। द मेन थिंग इज दैट यू शुड बी रेडी टू गो एंड लर्न ऑन द पेशेंट एंड बाय द पेशेंट। मेन चीज़ है, अगर क्लिनिकल पोस्टिंग्स में यू हैव दैट एटीट्यूड कि नहीं भाई कोई आके केस प्रेजेंट कर दे, मैं कभी केस नहीं लूँगा, मैं पीछे बैठा रहूँगा, मैं सुन लूँगा या मैं सुन लूँगी, तो तुम नहीं सीखने वाले कुछ भी। मेन चीज़ ये है। हिस्ट्री टेकिंग एन एग्जामिनेशन लाइक एन आर्ट। तो आर्ट का सबको पता है, इफ़ यू प्रैक्टिस मोर यूल परफॉर्म मोर। उसी तरीके से हिस्ट्री टेकिंग जब हम करते हैं फर्स्ट टाइम में यूल डू थिंग्स द रॉन्ग वे, हो सकता है फैकल्टी डांटते, बट उसको अदरवाइज मत लेना, बिकॉज जितनी बार डांट खाओगे उतनी बार निखर के आओगे, ठीक है। मोर ओवर क्लिनिकल पोस्टिंग से क्या होता है ना, जो तुम बुक्स में पढ़ रहे हो या नोट्स में पढ़ रहे हो उसको तुम जाके एक्चुअल में देखते हो, ठीक है। इफ़ मेरे साथ एग्जांपल हुआ था ये सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा, नाम सुना होगा, ठीक है। उसके बारे में कोई चीज़ पढ़ोगे कि बुक में कैसे लिखा होगा दैट द एयर इज एंट्रैप्ड अंडर द स्किन, ठीक है, एंड इट विल फील बबली काइंड ऑफ थिंग। बट अगर तुम उसको एक बार एक्सपीरियंस कर लोगे, उसको टच करके देख लोगे या उसको ऑस्कल्टेट कर लोगे, तो वो हमेशा याद रहेगा। बल्कि अगर सिर्फ नोट्स से पढ़ते रहोगे तो वो बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। नोट से जुड़ा एक सवाल है, बहुत लोग ये बोलते हैं कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जरूरी है, बहुत ज़्यादा कि मैंडेटरी है। जरूरी और मैंडेटरी में फ़र्क है। कुछ लोग बोलते हैं कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एकदम मैंडेटरी है, पढ़नी है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, सिर्फ नोट्स पढ़ के भी काम चलता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड भी पढ़ सकते हैं, नोट्स भी पढ़ सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। तो उस पर भी थोड़ी क्लैरिटी चाहिए कि स्टैंडर्ड पढ़े नहीं तो काम चल जाएगा, या अभी तक नहीं पढ़ी तो क्या अभी टाइम है 2 साल में स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक उठाने का, या सिर्फ नोट्स पे ही हम लोगों को कहना चाहिए कि नोट्स से रिवाइज करनी चाहिए। एक काम करना, अभी फाइनल ईयर की बुक्स ली हैं तुम सबने या नहीं ली? कुछ बुक्स तो हैं। तो जो ले चुके हैं ना, वो एक काम करना, रूम पे जाना, फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर की बुक्स लगाना साथ में, ठीक है। तुम्हारी जितनी हाइट हो उतनी बुक्स होंगी वो। बात ये है यार, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट हार्ड वर्क कि तुम कितना एफर्ट डाल के सारी बुक्स कवर कर सकते हो। स्मार्ट वर्क। इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क। अगर आपको नीट पीजी से एग्जाम क्लियर करना है तो आपको सारी चीज़ें कंसाइज चाहिए, दैट विल बी प्रोवाइडेड इन नोट्स ओनली, ठीक है। अगर आप अभी हो सेकेंड ईयर में, ठीक है, सेकेंड ईयर जस्ट स्टार्टेड, आपका मन है पढ़ने का, यू कैन ऑलवेज गो फॉर हैरिसन। बट अगर आप फाइनल ईयर इंटर्नशिप में सोचो मैं तो नीट पीजी हैरिसन पढ़ के निकालूंगा, आप नहीं कर सकते हो। तो टाइम एंड प्लेस की बात है। अगर देखो बुक्स लिखी गई हैं, वो नोट्स भी उन बुक्स से ही आ रहे हैं, तो वो तो लाइक हाउ डू आई एक्सप्लेन इट, थोड़ा वियर्ड है। हाउ टू पुट इट पोलाइटली। लाइक बुक्स आर लाइक गॉड, ठीक है। नोट्स आर लाइक दैट गुरु, जो कहते हैं ना गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाएं। तो वो गुरु तुम्हें भगवान से मिला सकता है, लेकिन गुरु भगवान के बराबर तो नहीं है ना, ठीक है। उसकी तो टाइम एंड प्लेस के अकॉर्डिंग यू कैन डू। नोट्स बुक्स ही बेटर है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन बुक्स का टाइम नहीं है तो नोट्स सफिशिएंट है। Yeah. नीट पीजी टाइप एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। और नोट से जुड़ा एक सवाल है कि हैंड रिटन नोट्स या प्रिंटेड नोट्स। बहुत लोग मैक्सिमम टाइम कंफ्यूज करते हैं कि हैंड रिटन करवा लेते हैं, ज़्यादा याद रहेगा, प्रिंटेड नोट्स करवाएंगे तो टाइम ज़्यादा बचेगा, रिवाइज ज़्यादा कर पाएंगे। देखो इस चीज़ में तो मैं यही बोलूँगी कि इट इज़ अ पर्सनल चॉइस, ठीक है। प्रिंटेड नोट्स इज़ नॉट प्रोवाइडिंग यू एनीथिंग कुछ एक्स्ट्रा, हैंड रिटन नोट्स में भी कुछ नहीं है। लेकिन ये चीज़ होती है, जैसे फॉर मी एज अ पर्सन, मैं अपनी राइटिंग का समझ सकती हूँ क्योंकि मेरी बहुत ख़राब है होती है। कहीं पे मैंने कोई शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है तो वो मेरे को समझ में आता है बस। अब मैं ये चाहूँ कि यार इसी के प्रिंट आउट तू पढ़ ले, तो तू पढ़ लेगा पर समझ नहीं आएगा कुछ, ठीक है। वैसे ही प्रिंटेड नोट्स का ये है, टाइम एंड जो चीज़ है कि टाइम और जितना बेनिफिट आपको मिल रहा है, यू विल हैव टू इक्वलेंट करना पड़ेगा ना उन दोनों चीज़ों को। अब आप ये सोचो कि एकदम इंटर्नशिप में आई बी नहीं मैं तो लिख के ही बनाऊंगी सारे नोट्स चाहे कितना भी टाइम लगे, तो भाई पूरी इंटर्नशिप में नोट्स बनाने में निकल जाएगी, ठीक है। वैसे ही जो भी तुम्हारी ऐप्स हैं जो प्रिंटेड प्रोवाइड कर रही हैं, अगर तुम वीडियोस देख के, दे आर नेवर लाइक कि नहीं नोट्स पकड़ लो और तुम पढ़ लोगे, ऐसा तो नहीं है। तुम वीडियोस के साथ उसे टैली भी तो करोगे, तो वहाँ पे तुम्हारे हैंड रिटन जो भी तुम्हारे इनपुट्स होते हैं कि नहीं यार ये वर्ड समझ नहीं आ रहा, मैं उसको हाथ से ठीक कर लूँगा, या फिर ये पॉइंट एक्स्ट्रा है मैं साइड में लिख लूँगा, तो वो भी तो तुम्हारे हैंड रिटन ही हो गए। उसमें कितना डिफरेंस हुआ, बस थोड़ी सुंदर राइटिंग हो जाएगी या फिर कलर्स ज़्यादा हो जाएंगे तुम्हारे हाईलाइटर्स। हैंड रिटन और इसमें मुझे तो नहीं लगता कोई भी डिबेट की बात है। अगर पर्सनल चॉइस में अगर मेरे को देखो तो मेरा हैंड रिटन का खुद हमेशा ये रहता है कि मुझे अपनी राइटिंग के नोट समझ में आते हैं, किसी और के नहीं आते। पर अगर ऐसा इशू तुम लोगों के साथ नहीं है
तो तुम अपना टाइम और वो चीज़ देखो ना, अगर तुम बनाते बनाते तुम्हें ऐसा लग रहा है नहीं यार बनाते रह रहा हूँ तो मेरे को नींद नहीं आ रही, या फिर मैं बना पा रहा हूँ तो मैं बैठा हुआ हूँ, वो चीज़ अगर तुम्हारे साथ नहीं है और तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि यार कितने कितने घंटों की होती है पता नहीं वीडियोस, तो मुझे नहीं पता, वो घंटे तुम लगा के फिर उसमें आधा घंटा एक्स्ट्रा तुम्हें नोट्स बनाने में लग रहे हैं, तो इज़ इट लाइक वर्थ इट? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि तुम्हें उससे बेनिफिट कितना मिल रहा है, वो आवर्स ऑफ हार्डवर्क तुम डाल रहे हो, बेनिफिट कितना मिल रहा है? अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार हैंड रिटन नोट्स ही मेरे लिए वर्क कर रहे हैं तो वही करो, अगर प्रिंटेड आर ओके तो तुम्हें उसमें वो करने की क्या ज़रूरत है? व्हाट डू यू से? My personal opinion, I have read some subjects from the printed notes as well. Maximum मैंने खुद बनाए थे, but what I realized is it is easier to memorize and recall handwritten notes. It is always easier to recall and memorize handwritten notes because आपका एक पैटर्न है ब्रेन का, आप जिस पैटर्न में सोचते हो आप उसी पैटर्न में लिखते हो उसको। अगर आपका पैटर्न उस नोट्स के पैटर्न से मैच नहीं कर रहा है तो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। बट येस, इफ़ यू डोंट हैव टाइम, बाय प्रिंटेड नोट्स। हाँ बेसिकली मैम ये कह रही है कि अगर तुम्हें एफिशिएंसी है तो प्रिंटेड नोट्स के साथ जाओ, अगर तुम्हें बेटर याद होता है तो हैंड रिटन। वही ना, पर्सनलाइज्ड है ये चीज़, सबके लिए जनरलाइज स्टेटमेंट दे के भी कोई फ़ायदा नहीं है। अकॉर्डिंग टू यू जो चीज़ बेनिफिशियल लग रही है उसको करो, अभी तो टाइम है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो तुम, प्रिंटेड ले लो और अपने हैंड रिटन देख लो, जो भी तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार ये भी ज़्यादा कर रहे तो वो कर लो, वो वाला चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपने क्वेश्चन बैंक्स कब से सॉल्व करना शुरू किया था? हाँ, ये बहुत ज़्यादा काम ये क्वेश्चन बैग पर्टिकुलरली फॉर दैट स्पेसिफिक ऐप या फिर नहीं, जैसे आपने नीट पीजी के लिए क्वेश्चन आप यूज कर रहे हैं, आप या टेस्ट सीरीज आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन क्योंकि किया है ऐप्स में तो ये होता है कि आप साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जैसे मतलब जो डांस coaching से आपने institutes प्रिपेयर हैं। किया है कोचिंग से, तो फिर वहाँ पे कैसा था कि आपने कब क्वेश्चन बैंक को और solve जैसे करना आपने शुरू बताया कि किया? आपने 3 साल पहले ज्वाइन किया था, तब तो वो हाँ। बुकनेट फॉर्म में आते थे क्वेश्चंस, तो आपने कब से शुरू किया था स्टार्ट करना? I personally started during internship only. पूर्ण इंटर्नशिप। Yeah, मार्च में we got our results, internship start हुआ। Right from April I started with question bank because I knew it कि हाँ prof तक I don't need these kind of questions, but PG के लिए मेरे को वो करना पड़ेगा। तो what my plan was कि I don't want to waste these questions, कि internship में they'll be a bit of they'll be a little fresher than what I had done in the last 3 years। क्योंकि ऐप में भी देखो तो वंस यू हैव डन देम तो वो इसे रिव्यू कर सकते हो आप उसको, ठीक है। ऐसे ही बुक में भी अगर आपने मार्क कर दिया तो दैट्स गॉन। तो इसलिए इंटर्नशिप में स्टार्ट करें, एंड क्वेश्चन बैंक से थोड़ा सा जीटी को मैं डिफरेंट कैटेगरी में रखूँगा। क्वेश्चन बैंक आप सिर्फ फर्स्ट रीड में करो, जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो, सेकेंड रिविजन कर रहे हो, व्हेन यू आर रिवाइजिंग इट फॉर द थर्ड टाइम आप क्वेश्चन बैंक में मत जाओ। रीज़न बीइंग, अगर आपका क्वेश्चन बैंक इज बेस्ड ऑन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड नाउअडेज, द पैटर्न एक्चुअली, बिकॉज जो मुझे क्वेश्चन बैंक थ्रू कोचिंग प्रोवाइड हुए या जो मैंने ऐप पर भी देखे वो सारे प्रीवियस ईयर पैटर्न्स पे बेस्ड हैं, ठीक है। राइट नाउ इफ यू आर डूइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द SWD, दैट इज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और इफ यू जॉइन सम TND, तो अब वो क्लिनिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसको आप ज़्यादा फोकस रख के करो rather than going for the old pattern. Question bank you can use as a tool to see how much you have memorized so far. मैंने स्टार्ट किया था वही TND स्टार्ट किया था मैंने, तो मैं तो पूरा सब्जेक्ट एक हफ्ते का टाइम होता है उसमें, बस वो पढ़ती थी, कोई क्वेश्चंस नहीं लगाती थी, और बाद में वो पेपर लगाती थी, तो मेरा परफॉर्मेंस बहुत बेकार होता था उसमें, ठीक है, 30-40%। तो दैट वाज वन मिस्टेक जो मैंने अब रेक्टिफाई करी बाद में, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरे को पता नहीं था कि टूल वूल्स भी मतलब लेने हैं कहाँ से क्या, तो ठीक है। तो फिर आई विल से कि जब तुम करते रहते हो, मतलब मैंने फिर बाद में यही किया था कि सब्जेक्ट पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस लगाए, फिर वो TND दिया और फिर उसकी डिस्कशन वीडियोस करी। और जो मैरो की ऐप है उसको मैंने बाद में ही लिया था, उसके क्वेश्चन बैंक्स, तो वो उस दिन मैं करती थी जिस दिन मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता था कि भाई अब नोट्स नहीं उठा सकती, तो उस दिन क्वेश्चंस लगा लेती थी। तो पर्टिकुलरली ऐसे कुछ स्पेसिफिकली क्वेश्चंस पे वो नहीं किया कभी, लेकिन तुम लोगों के लिए यही एडवाइस रहेगा कि जब भी अपना सब्जेक्ट पढ़ते हो तो मेक श्योर कि जो टॉपिक पढ़ रहे हो एटलीस्ट, या सब्जेक्ट अगर कंप्लीट भी किया है तो 50 क्वेश्चंस फॉर दैट सब्जेक्ट एट द एंड। मतलब रेगुलरली तो नहीं कर पाओगे, लेकिन सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद 50-75 का जो भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आता है वो लगा के देख लो, तो एक
मतलब इंट्रोस्पेक्ट भी हो जाएगा कि यार मैंने एक हफ्ता पढ़ा भी एंड मेरे को 100 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, है ना। तो वैसा कर सकते हो। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को दें। राइट, हाँ। बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन द न्यू पैटर्न। और बाकी लेकिन इवैल्यूएट करने के लिए अगर ये लग रहा है कि नहीं यार ये टॉपिक ही कंप्लीट हो गया, कुछ और नहीं लग रहा है, तो भी कर सकते हो। इट इज़ नॉट अ बैड टूल, आई विल नॉट से कि वो ख़राब है। इट इज़ ऑल्सो, भाई तुमने जो नोट्स पढ़े हैं तुम्हें पता चलेगा कि उससे आया है कि नहीं, लेकिन ऑलवेज अ टेस्ट इज़ ऑलवेज बेटर देन क्वेश्चन बैंक। द थिंग इज क्वेश्चन बैंक के 2 यूजेस होते हैं। वन थिंग, यू लर्न हाउ टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज। सेकंड थिंग, यू लर्न आपने कितना जो पढ़ा वो आपको कितना समझ आया है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल हैं उसके थ्रू आप सेकंड थिंग कर सकते हो टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज, बिकॉज वो अब 1 लाइन वाले क्वेश्चंस नहीं आते। अगर वो करने बैठोगे तो यू कैन डू लाइक 100 क्वेश्चंस इन 40 और 50 मिनट्स ओनली। बट अगर क्लिनिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन आएगा उसमें आपको 1 और 1.5 मिनट देना ही पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा फर्क आ जाता है। और आजकल तो जैसे आपने 3rd ईयर में ज्वाइन किया, आजकल के जो नए बच्चे हैं वो 1st ईयर से ही कोई ना कोई कोचिंग में ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनके लिए क्वेश्चन बैंक जरूरी होगा क्योंकि उनके पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है। एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक टॉपिक का क्वेश्चन हाँ, हर क्वेश्चन का लगा लगा एकदम स्पेसिफिक पढ़ाई। जब तुम एकदम लाइक फॉर नीट पीजी वाली जो इंटर्नशिप वाली पढ़ाई है, तुम्हारी फाइनल प्रॉफ की जो पढ़ाई होती है ना, उस टाइम पे टेस्ट आर मोर इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन बैंक वही सब्जेक्ट करा तब कर लगा लिया जाए। सेल्फ इवैल्यूएशन और डिस्कशन कितना जरूरी है कि अगर आपने टेस्ट दे दिया, मार्क्स आ गए, उसके बाद सेल्फ इवैल्यूएट किया और डिस्कशन किया, वो कितना इम्पोर्टेंट है? काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज क्वेश्चन वाज नॉट नीडेड। क्योंकि देखो 50 क्वेश्चन लगा के तुम टच करके निकल जाओगे कि हाँ ठीक है 30 सही हुए और 20 गलत हुए, तो तुम्हें क्या पता तुमने कौन सा क्वेश्चन। लाइक मेरे हिसाब से मैं हमेशा TNDs को ज़्यादा वैल्यू देती हूँ रैदर देन आंसर्स को जस्ट देखने वाला, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट करते हो और आपका आंसर तुक्के में सही हो जाता है, ठीक है। लेकिन पेपर में कभी वो क्वेश्चन उठ के नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो उस दिन तुम्हारा इंटरप्रिटेशन कुछ रॉन्ग होगा और तुम गलत तुक्का मारोगे। लेकिन क्वेश्चन बैंक के साथ भी बहुत होता है ना कि दिमाग में छपा रहता है कि ये मैंने उस टाइम पे ये आंसर किया था तो ये यही और कभी याद नहीं रहता। देखो कभी अगर तुम तुक्के मारोगे ना, 2 ऑप्शन में तुम्हें फिर अगली बार वही क्वेश्चन आएगा ना, तुम सोचोगे तुक्के में तो यार ये वाला सोच रहा था, पिछली बार C लगाया था या D लगाया था, D लगाया होगा, D लगा देते हो और आपको याद आता है अच्छा नहीं D सोचते सोचते C लगा दिया था। पर TND में ये मतलब डिस्कशन विद द टीचर्स इज दैट वो मेक श्योर करते हैं कि वो पॉइंट तुम्हें एक्सप्लेन करें कि देखो ये वर्ड जो था यहाँ पे इस वर्ड की वजह से आंसर ये है, अगर ये वर्ड यहाँ से हट गया तो आंसर ये हो जाएगा, ये आंसर क्यों नहीं है। एंड जब कोई सामने से तुम्हें दिमाग में ठूसता है ना वो चीज़ें, तो ज़्यादा जाती है, पता है हमें है ना, हम खुद से पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं पता है। तो डिस्कशन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिव्यूज़ हमेशा मतलब करेक्ट के भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना आप इनकरेक्ट का रिव्यू कर रहे हो, क्योंकि करेक्ट में कितने तुक्के सही हुए। गेस वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सही गेस वर्क जा रहा है आपका कि नहीं जा रहा। एंड जो क्वेश्चन आपने कैसे, वही चीज़ जो मेरे साथ हमेशा ज़्यादातर यही होता था, मैं इंटरप्रेट मतलब कुछ भी ऊपर से पढ़ के तुक्का मार देती थी और वो सही हो जाता था, फिर मेरे को पता चलता था अच्छा इस क्वेश्चन का तो मतलब ये था और मैंने गलत समझा, ठीक है। तो वो जब टीचर बताती है ना और वो आसपास की चीज़ें भी बताती है तो प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस भी सही होते हैं। बाकी जब तुम वो वाला रिव्यू करते हो अपने हिसाब वाला भी, तो मेक श्योर कि एक्टिव रिव्यू हो, ये नहीं कि भाई पैसिवली हाँ इसका आंसर तो यही है, इसका आंसर तो यही है, ये रॉन्ग हो गया अच्छा ठीक है ये याद कर लूँगा, वैसे कभी नहीं करना। हाँ, हमेशा एक माई एडवाइस विल बी एक शॉर्ट नोटबुक लेके रखो जिसमें तुम्हारे नेगेटिव फैक्ट्स होते हैं, जस्ट फैक्ट्स जो तुम्हें लग रहे हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं और रॉन्ग हो रहे हैं, उनको वॉलेटाइल फैक्ट्स बोलते हैं। हर बार जो नेक्स्ट GT तुम देते हो उस नोटबुक को खोलो, वो 50 क्वेश्चन जो तुम्हारे हैं वो 50 फैक्ट्स होंगे, 50 फैक्ट्स के आसपास कुछ भी आ रहा है, यू डोंट हैव टू गेट इट रॉन्ग। जो तुमने एक गलत कर लिया, अगली बार यू हैव टू मेक श्योर कि जो क्वेश्चन तुमने गलत किया उसे सही करना है, तभी तुम्हारे करेक्ट सही होंगे जब तुम नेगेटिव डाउन करोगे, है ना। तो वो पॉइंट्स तुम्हें लिखने हैं। बाकी अगर कंसेप्ट्स हैं या टॉपिक्स ही हैं कि पूरे तुम्हें एमेनोरिया के ही टॉपिक हमेशा रॉन्ग ही हो रहा है, तो यू विल हैव टू गो बैक टू योर वीडियोज़ या फिर योर नोट्स एंड उसके ही फिर तुम्हें क्वेश्चन, तब तुम क्वेश्चन बैंक यूज़ कर सकते हो कि यार ये टॉपिक मेरा 2 बार से क्यों रॉन्ग हो रहा है, फिर तुम क्वेश्चन बैंक्स पे जाओ। तो ऐसे इवैल्यूएट करना है, नॉट जस्ट कि हाँ ठीक है 30 सही है 20 है, हाँ ठीक है 60 परसेंटाइल में आ गया सही है, बस दिस इज़ नॉट द इवैल्यूएशन। यू हैव टू गो बैक, फैक्ट्स रॉन्ग हो रहे हैं फैक्ट्स को लिखो, बार बार रिवाइज करो, कंसेप्ट्स रॉन्ग हो रहे हैं कंसेप्ट्स पे जाओ, वीडियोस पे देखो कि क्या रॉन्ग हो रहा है, क्या मैं मिस्टेक कर रहा था, क्या मेरे लूप होल्स थे। और तुक्के मतलब तुक्के भी देखो, तुक्के सही जा रहे हैं तो अगली बार लगाओगे, नहीं जा रहे हैं तो नहीं लगाओगे, वो भी एक डिफेंसिव ऑफेंसिव जो भी तुम्हारा मतलब है
व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, तो उस हिसाब से वो चीज़ भी मैटर करती है. आई वॉज अबाउट टू से दिस ओनली कि नेवर जस्ट रिव्यू योर रॉन्ग वंस. पूरा क्वेश्चन पेपर रिव्यू करो, बट द थिंग टू कीप इन माइंड इज कि उस रिव्यू के चक्कर में आप पूरा दिन मत लगाओ. लाइक आई हैव सीन पीपल डूइंग 3.5 घंटे का GT दिया, देन दे स्पेंड लाइक 6 to 7 hours इन रिव्यूइंग इट. वहाँ थोड़ा सा यू लूज ऑन टाइम. लाइक यू हैव डन समथिंग करेक्टली, राइट. अब उस क्वेश्चन को आपने देखा, आपने उसको रिव्यू करते टाइम पे बिना आंसर देखे फिर से उसका आंसर दे माइंड में ही कैलकुलेट करा. नाउ यू सी कि आपका ये आंसर जो आपने मार्क किया उससे मैच हो रहा है नहीं हो रहा है. इफ इट इज़ गुड गो ऑन, ऐसे चलते रहो और तुक्के वाली चीज़ भी इवैल्यूएट करो. मान लीजिए आपके 50 में से 10 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए. आउट ऑफ दोज 10 2 or 3 विल बी लाइक दिस ओनली कि आपने कहीं नॉट मिस कर दिया, ठीक है. एक्सेप्ट पूछा था, एक्सेप्ट नहीं देखा, देन दीज आर सिली मिस्टेक. देन आस्क योरसेल्फ, डू आई नो दिस टॉपिक और नॉट. इफ यू नो दिस टॉपिक then there is no need to go to notes again and waste time in reading and जो तुम्हें आता है वो आता है. आपने गलती क्यों करी? बिकॉज वो आपने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है. फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं दैट लाइक लेट्स से वो 10 में से 3 क्वेश्चन गए, अब बचे 7 क्वेश्चन जो गलत हुए. उसमें से कुछ ऐसे होंगे कि आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है, आप उसे रिकॉल नहीं कर पाए, ठीक है. तो उसको वही वाली चीज़ की एक अलग से नोट्स बना के रखो कि दीज आर माई वॉलेटाइल टॉपिक्स, आई मिस दम यूजुअली. तो उसको हर GT से या नीट PG से पहले रिवाइज करना है, ठीक है. अब जो बिल्कुल ही याद नहीं आया, अब उसमें 2 कैटेगरीज हैं. यू कैन रिवाइज द टॉपिक विद इन 5 minutes, डू इट स्ट्रेट अवे. इफ़ यू हैव टू रिवाइज इट फॉर ओवर यू नो इट कि हाँ मुझे इसमें आधा घंटा या 1 घंटा या 1.5 घंटा लग जाएगा, रादर देन डिस्टर्बिंग योर ओन स्केड्यूल कि आज मुझे मेडिसिन ख़त्म करनी है, मुझे फिजियो ख़त्म करनी है. अब उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करके उस पर चलते रहो. वो आधे 1 घंटे को आप डेज में डिवाइड कर लो कि मतलब आप इट विल बी लाइक दिस ओनली कि आपके ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे जो आपको 1-1 घंटा रिवाइज करना पड़े. तो रादर देन वो 4 घंटे एक साथ रिवाइज करो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो इन द डेज. वो ईजियर पड़ेगा, टाइम भी बचेगा, ठीक है. और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही न्यू होते हैं, आपने कभी क्वेश्चन बैंक में नहीं देखे, कभी आपने उसको नोट्स में नहीं देखा. उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं. कैसे डिफाइन करेंगे? आपने कोई GT दिया या TND दिया, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया, वो क्वेश्चन आया, वो न्यू टॉपिक था, आपने उसको नोट कर लिया या बुक मार्क कर लिया या उसका कहीं पॉइंटर बना लिया अलग से नोट्स में. नेक्स्ट टाइम GT दिया, आपने नोटिस करा कि वही क्वेश्चन से या किसी और कोचिंग में इस टाइप का क्वेश्चन दोबारा आया है. तो जितने GT और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दोगे तुम्हें पता चलेगा कि ये प्रोबेबल टॉपिक जो नए टॉपिक्स हैं, जो नोट्स में है वो नहीं, जो नए टॉपिक्स आ रहे हैं, कि अगर हर कोचिंग उसको बार बार पूछ रहा है तो दिस मीन्स दैट दिस इज लाइकेबल क्वेश्चन टू कम इन नीट PG. प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है, तो आपके नोट्स अब ये आपको ऐड करना पड़ेगा. और कुछ क्वेश्चंस ऐसे न्यू होते हैं जो हर GT में एक नया टॉपिक छोटा छोटा आता है, ठीक है. इट डिपेंड्स अपॉन यू. अगर आपके नोट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो आप उसको नए अपने टॉपिक में ऐड करो, उसे पढ़ लो. अगर आपके नोट्स ही वीक हैं और आप और नया ऐड करते चले जाओगे तो आपके लिए परेशानी होगी बाद में. तो उसको अवॉइड करें. 90% वाला सिलेबस उस पर फोकस करो, जो 10% है वो ऐड ऑन कर समझ. अगर आपके पास टाइम है तो नहीं तो उसी 90% पे फोकस करके आगे जाओ. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन कि लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मतलब एग्जाम के 10 दिन या 20 दिन बचे हैं तो तभी क्या करना चाहिए? हेक्टिक वाला टाइम होता है कि 1 महीना बचा है, 10 दिन एंजाइटी होने लगती है, तब क्या करना चाहिए? शांत रहने के लिए क्या समय देंगे आप? क्या करना चाहिए जिससे अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट रहे? पढ़ना तो है ही. हाँ, पढ़ना तो है. उसमें मैं क्या सजेस्ट करूँ, इवन आई हैड एंजाइटी अटैक्स. बट या वंस यू हैव इट तो आपको मतलब कोई आपको लगता है कि यू आर बीइंग एंग्शियस, ट्राई इट आउट. डोंट वरी, डोंट थिंक कि सामने वाला क्या जज करेगा. वंस यू आर आउट ऑफ इट आपको उसका डर निकल जाएगा, ठीक है. वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रियलाइज ओवर दिस प्रिपरेशन पीरियड इज, अगर आपको किसी चीज़ का डर होगा तभी आप उसके लिए एंग्शियस होगे. अगर वो डर निकल जाएगा तो बात खत्म ना. आपको पता है आपने तैयारी अच्छे से करी है, यू आर फुली प्रिपेयर्ड, बट अब डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत हो गया तो उसके लिए क्या करना है, ऑलवेज हैव प्लान B इन माइंड. दो वो स्टार्टिंग से नहीं रखना है. एग्ज़ाम से 1 महीना पहले हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ ठीक है, रिजल्ट तक एंजॉय करेंगे, रिजल्ट के बाद दोस्तों के साथ कहीं घूम के आएंगे, देन आई विल स्टार्ट स्टडिंग अगेन. तो वो बैक ऑफ द माइंड में अगर रहेगा मेरे पास जो ऑप्शन B है तो आपका डर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. ये जब मुझे एंग्जाइटी अटैक्स आए थे उसके बाद मैंने ये सब करा तो इट फेल्ट गुड. लास्ट मिनट स्ट्रेटजी फॉर लास्ट 10 to 15 days इज नेवर रीड एनीथिंग न्यू, ठीक है.
इसमें भी अब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसने सिर्फ 2 बार रीड लगाया है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोशिश करो लास्ट के 15 डेज़ में जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसको जितना जल्दी हो सके एक और रीड देने की कोशिश करो. इफ़ यू हैव रेड इट फॉर लाइक 4 to 5 टाइम्स, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जीटी से फोकस करो. स्कोर आपका 120 से 130 के बीच में आ रहा है, कोशिश करो वो रेगुलरली जीटी देते देते उसको रिव्यू करते करते बिफोर नीट पीजी यू मेक इट रीच 140. राइट. नेक्स्ट थिंग, जब भी आप पढ़ रहे हो सेकंड थर्ड रीड से आपको पता चल जाता है आपके नोट्स में ये चीज़ मुझे याद हो गई है, ये चीज़ मुझे याद नहीं हुई है. तो उसको कुछ कोचिंग टीचर्स बोलते हैं 20th नोटबुक. ठीक है, उसको उस नोटबुक में पूरा कॉपी मत करो, आप नोट करके रखो कि हाँ मुझे 10 दिन में लास्ट में रिवाइज करना ही है, बिकॉज एवरी टाइम आई रीड माई नोट्स ये मेरे दिमाग से गायब होता है. ठीक है. सिमिलरली कुछ चीज़ें होती हैं, इफ़ यू अभी फॉरेंसिक्स आपने पढ़ा होगा. ठीक है, फॉरेंसिक पढ़ा है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा है. वॉलेटाइल पॉइंट जो सबके कॉमन होते हैं आईपीसीस. ठीक है, उस चीज़ को उस नोटबुक में लिख के रखो कि लास्ट 15 डेज या लास्ट 5 डेज में मुझे आईपीसीस रिवाइज करनी ही है. सिमिलरली माइक्रोबायो में कल्चर मीडिया, हर बैक्टीरिया के 4 से 5 कल्चर मीडिया होते हैं, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उनके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं. सिमिलरली हेमाटोंकोलॉजी इफ़ यू रीड इन पैथो तो उसमें सीडी मार्कर्स बहुत ज़रूरी हैं. तो ये सब सबके लिए वॉलेटाइल है, तो इसको लास्ट 15 डेज में रखना है. जीटी अगर आप दे रहे हो तो जीटी में कोई भी न्यू टॉपिक आएगा डोंट ऐड इट ऑन. ठीक है. क्वेश्चन बैंक कर रखा है फ्रॉम एनी ऐप, तो बुक मार्क्स जो आपने करे थे उनको रिवाइज करो लास्ट 15 डेज में. ये तो प्रिपरेशन रखनी है. हाउ टू स्टे काम, स्टे इन टच विद योर फैमिली, स्टे इन टच विद योर फ्रेंड्स, डोंट आइसोलेट योर सेल्फ, स्टे इन टच विद योर पार्टनर. जितना दूर भागोगे उतने ज़्यादा परेशान रहोगे, बिकॉज अब फिर से कोई क्लीशे डायलॉग दुख बांटने से घटता है. दैट्स द थिंग. मेरी तरफ से आई से कि देखो लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी जो होती है वो कभी भी लास्ट मिनट नहीं बना सकते तुम. ठीक है. तो मैं हमेशा आज से अगर पढ़ाई कर रहे हो तो मेडिसिन अगर पढ़ रहे हो तो यूल हैव टू नोट थिंग्स कि यार अगर मैं लास्ट टाइम पे मेडिसिन रिवाइज करूँगा तो मैं ये 500 पेज तो रिवाइज नहीं कर सकता, पर 500 में से भी जो भी मुझे लग रहा है कि ये चीज़ मैं भूलूंगा या फिर ये चीज़ क्वेश्चंस में आती है मेरी रॉन्ग हो रही है या फिर दिस इज़ द थिंग, मतलब एंडोक्राइनोलॉजी के हमेशा अप्रोचेस पूछे जाते हैं. तो तुम्हें ये चीज़ करनी है कि यार 5 यूनिट्स में से भी मैं इस वाली यूनिट पे आई विल कम बैक, आई विल सी दिस ओनली. ठीक है. तो वो चीज़ें तुम्हें स्टार्टिंग से ही मार्क करते हुए चलनी है, धीरे धीरे दे विल रिड्यूस. ठीक है. ऐसे ही जैसे इसने बोला 20th नोटबुक आई विल पुट ऑन कि जैसे एफएमटी के जब तुम पढ़ रहे हो बोरिंग सब्जेक्ट है, नोटबुक रखो, आईपीसीस लिखना स्टार्ट कर दो. छोटा सा यहाँ पे 4 आईपीसीस मिल गए, यहाँ पे कुछ जैसे प्यूट्रिफैक्शन और ये सब के टाइम पीरियड्स होते हैं, वो किसको याद रहने वाले हैं यार. अभी आज तुमने 12 घंटे पढ़ लिया तो मतलब याद हो गया तुम्हें 12 घंटे. ठीक है. 4 दिन बाद तुम खुद ही भूल जाओगे कि इसका टाइम पीरियड क्या है, या फिर मिक्स एंड मैच तो होंगे इतनी सारी चीज़ें. तो वो तुम छोटा छोटा लिखते रहो. इससे ये चीज़ होती है कि जब तुम पढ़ रहे होते हो यू डोंट लूज फोकस. एक चीज़ मुझे ये लगती है. एंड दूसरी चीज़ कि आपको याद रहेगा कि अच्छा ये वाला जो रफ वर्क वाला A4 साइड शीट है, दिस इज़ माई होल FMT इन 1 पेज. यहाँ पे IPC, यहाँ पे टॉक्सिको के ये चीज़ है, यहाँ पे मेरे प्यूट्रिफैक्शन थेनाटोलॉजी का ये वाला, बैलिस्टिक्स का ये वाला. तो तुम जब उस पेज को देखोगे यू लुक एंड ठीक है मेरे को ये चीज़ याद आ रही है, नहीं आ रही तो गो बैक टू योर नोट्स, है ना. और ऐसे ही अगर तुम सिर्फ 20 पन्ने बना लोगे या 25 पन्ने बना लोगे तो तुम सोचो 25 पन्ने लास्ट के 25 दिन पढ़ने में कितनी टाइम लगेगा. ठीक है. एंड वो टाइम हमेशा कम होता रहता है. एंड लास्ट के टाइम में वो जो भी चीज़ है, मैनिफेस्टेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. मेरे को लगता है कि गो बैक एंड टेल दैट टू योर सेल्फ कि यू हैव डन इनफ, तूने बहुत मेहनत करी है एंड होगा वो. ठीक है. यूनिवर्स इज़ वॉचिंग यू डूइंग ऑल द हार्ड वर्क यू हैव पुट. एंड 3 साल तुमने अगर कहीं ना कहीं से जो भी चीज़ें डाली हैं तो वाई नॉट, इफ़ नॉट यू देन हु. ठीक है. तुम लोगों में से ही हम लोग भी यहीं बैठे रहते थे या फिर यहाँ से थे, तो हम ही तो निकले हैं, तो तुम लोग क्यों नहीं. ठीक है. एंड वो चीज़ जब आप अपने आप को याद दिलाते रहते हो तो फिर आपको बाहर से वो जो नेगेटिव वाइब्स देखो आएंगी. ठीक है. कभी वहाँ से आएगी, कभी अनफैमिली तो है ही. देखो कभी भी मतलब मेरे घर पे तो यही होता, मैं घर से इसलिए प्रिपेयर मतलब करा था मैंने, जब मुझे कभी भी दिक्कत होती थी आई विल गो बैक टू मेरे घर भाई बहनों वाला रूम एंड फिर नहीं हो रहा मुझसे, अब नहीं हो रहा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या होगा. एंड देन वो काम करेंगे कि कोई बात नहीं. मेरे पापा का सीधे यही, तेरा पढ़ने का मन नहीं करा, सॉन्ग सुन ले, बिकॉज ही नोज हाउ मच आई लव सॉन्ग्स. सॉन्ग सुन ले, जाके चल बालकनी में राउंड मार के आते हैं.
तो वो सपोर्ट तुम्हें कहीं से नहीं मिलेगा जो सपोर्ट तुम्हें फैमिली से मिलेगा, ठीक है। हम गुस्सा भी होते हैं बहुत, फ्रस्ट्रेशन उन्हें भी पता है, ठीक है। या फिर तुम्हारा पार्टनर हो गया, पार्टनर विल काम यू डाउन, या फिर तुम्हारे फ्रेंड्स हो गए, उनसे बात करो। एंड लास्ट के डोंट टॉक टू दोज फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग अलॉन्ग विद यू, ठीक है, क्योंकि एंड टाइम पे तो एवरीबडी इज़ अ कंपटीशन, वो बन ही जाता है। आप चाहे कितना भी मान लो, वो आएगा आपके अंदर, ठीक है। और बाकी ट्राई नॉट टॉकिंग अबाउट द कंपटीशन, ट्राई टॉकिंग अबाउट तो सही है कि नहीं है, तेरा कैसा चल रहा है, ठीक है, बढ़िया है, तेरा मेरा भी बढ़िया चल रहा है, वैसी बातें कर लो, ठीक है। एंड वन थिंग कि जो भी फील कर रहे हो ना, बस बोलो जाके, डोंट कीप इट टू योर सेल्फ, क्योंकि इट विल बिल्ड ऑन बिल्ड ऑन बिल्ड ऑन, और फिर पैनिक अटैक ठीक है, एंड फिर नहीं समझ में आएगा क्या करना है। एंड मेन चीज़ जो मैं ये बोलूँगी कि लास्ट 10 दिन की पढ़ाई डजेंट मैटर, ठीक है। तुमने पूरे साल भर पढ़ाई करी है, तुमने 3 साल पढ़ाई करी है, तुम 5 साल से डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, और वो क्लिनिकल एक्यूमेंट यू हैव एक्वायर्ड थ्रू 5 years, नॉट जस्ट लास्ट 15 days, ठीक है। और बस उस टाइम पे तो जो भी दिख रहा है बस पढ़ लो। आई डोंट लाइक, आई विल डिसअग्री विद शिवांग कि तुम एंड मोमेंट पे GTs दो, क्योंकि मुझे लगता है कि GTs देने से ना एंशियसनेस थोड़ी और ही बढ़ती है। अगर यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन कि भाई मार्क्स देखे एंड तुम्हें इफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है भाई, 114 से ही थे, अब 120 से ही हो गए। अगर तुम उसे अप थिंग देखते हो एंड ये नहीं देखते कि यार 500 नंबर तो बन ही नहीं रहे, अब कैसे मेन पेपर में कैसे बनेंगे, अगर वैसे तरीके के बंदे हो तो मत दो। लेकिन अगर तुम वैसे बंदे हो कि यार ठीक है, जो भी नंबर होंगे बस मुझे सही, और मेरे को तो लर्निंग एक्सपीरियंस टाइप के GT देना है कि मैं 3 घंटे बैठ पा रहा हूँ यहाँ पे कि नहीं बैठ पा रहा, मैं 200 क्वेश्चन लगा ले रही हूँ कि नहीं ले रही हूँ। अगर वैसे हो तो देते रहो। एंड GT की जगह आई विल से कि ज़्यादा बढ़िया है कि कस्टम मॉड्यूल दे दो, सबसे सिंपल चीज़ है, ना रैंक की दिक्कत ना नंबर की दिक्कत, और तुम्हारा ये भी हो जाएगा कि तुम्हारे क्वेश्चंस भी लगते जा रहे हैं, ठीक है। बस लास्ट 10 days में यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि 10 दिन की पढ़ाई डजेंट मैटर, जितना पढ़ पा रहे हो पढ़ लो, नहीं तो मैंने पहले पूरे 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करी है और वो आ जाएगी। इट इज़ इन हेयर, इट विल कम बैक। तुम्हें कोई खुद से आंसर्स थोड़ी लिखने हैं, द ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू, द आंसर इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हें बस ढूंढ के निकालना ही तो है, एंड ढूंढ लोगे। मतलब जस्ट से दैट टू योर कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, से इट, मतलब बोलते रहो, बड़बड़ाते रहो, जब भी ऐसा लगे ना कि यार नहीं होगा, तो दैट वॉइस इन योर हेड सेइंग दैट नहीं होगा, यू विल हैव टू शट इट डाउन, सेइंग कि मैं करूँगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। यही है लास्ट चीज़ तो। नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ GT। नहीं देख, मैंने तो दिया है, ऐसा नहीं है, मैं तो लास्ट में ऑल्टरनेटिव 3 दिन में भी देती थी, लेकिन फॉर द 7 days मेरा ये ओपिनियन है कि जो चीज़ें तुम 10 फैक्ट्स जब तुम पढ़ते हो, रादर देन 1 question 1 minute, 10 facts in 1 minute will be more high yielding, वो मेरा ओपिनियन है। बट एवरीबडी मतलब जैसे उसका हो जाए ना, आप ये कह रहे हैं कि अगर तुम रैंक एंशियस हो तो तुम तो GT मत करो। बट अगर बहुत से वो में मार्क्स ना ट्रिगर हो रहा है तो Even I am rank anxious. I gave my last GT, I guess 20 days from the main exam. तो the thing is, अगर आप अपने नोट्स पे इतना अच्छा ग्राफ बना चुके हो कि अगर आप उसको दोबारा पढ़ के उससे आउटपुट नहीं निकाल सकते हो, then go for GTs, right? Why I stopped 20 days before the main exam? दो टीचर were suggesting कि आप 1 हफ्ते तक देते रहो। 3 दिन पहले भी बोलते थे। हाँ, the thing is, वो 20 days पहले वाला जो GT था उसमें मेरा ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आया था बिकॉज ऑफ सम चेंजेस आई डिड इन माई प्रिपरेशन, एंड वो चेंजेस आई हैड डिसाइडेड अर्लियर ओनली कि लास्ट 15 days में आई हैव टू डू these थिंग्स, क्योंकि वो सबका पर्सनल होता है दैट आई एम वीक इन दिस थिंग, और if most of my preparation is always dependent upon photographic memory. If I have read a thing 10 times before giving the exam, I have to read it the 11th time at least within the last month, or I have to just look at it once कि वो दोबारा से रिवाइव हो जाए। तो I did that photographic memory thing, और उसके बाद drastic change आया, then I stopped because I am that kind of person जो अगर अब downfall हुआ तो I'll अब हो गया। अब हाँ, मतलब फिर नहीं देखा जाएगा। ओ नो, आपको वीक्स क्या था आप बताना चाहोगे? आपने पहले कहा था कि आप वो आगे वीक्स सुधारोगे, वो वीक्स आपके क्या थे जो वीक पॉइंट थे आपके? माई वीक, यार वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, बट लाइक आई वॉज वीक इन पैथो, तो उसका सॉल्यूशन यही है दैट यू हैव टू फोकस मोर वाइल रीडिंग पैथो। तो उसके लिए मैंने वही करा कि rather than reading 25 pages,
आई कंपाइल 25 पेजेस इन 1 पेज और उसको छोटा कर दिया, तो बार बार उसको पढ़ता गया तो स्ट्रॉन्ग हो। बेसिकली मतलब सब्जेक्ट वाइज वीकनेस की, हाँ। कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा अगर इफ यू आर डैम श्योर दैट यू हैव रेड एवरीथिंग, यू कैन रिमेंबर एवरीथिंग, बट यू आर नॉट एबल टू पुट इट इनटू द एमसीक्यूज, तो उसमें फिर आपको MCQs एमसीक्यू ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। MCQs का टाइम कभी कट आउट नहीं करना। देखो लाइक पहले थ्योरी होती है, पर उस टाइम पे भी जब आप पढ़ रहे हो तो आपको थोड़े बहुत MCQs लगाने ही, क्योंकि एट द एंड इट इज़ अ MCQ बेस्ड क्वेश्चन। और फिर जब आप प्रोग्रेस करते रहते हो तो थ्योरी कम होती रहती है और MCQs बढ़ते रहते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में 50 क्वेश्चंस, लाइक इट स्टार्ट्स फ्रॉम 50 एंड मेरा तो दिन में 200-300 क्वेश्चंस भी हो जाता था, है ना। और इट इज़ नॉट लाइक मैं GT नहीं देती थी, पर कस्टम मॉड्यूल्स के 200 क्वेश्चन दिन में लगाने ही हैं, क्योंकि आपको बैठ के वो लगाने की लाइक योर आईज एंड माइंड हैव टू गो इन सिंक। जब आप वो चीज़ कर रहे हो कि भाई जल्दी जल्दी ढूंढना है, जल्दी जल्दी पिकअप करने हैं चीज़ें, तो वो एंड टाइम पे MCQs विल गेन मोर इम्पोर्टेंस रैदर देन नोट्स। और क्योंकि जब 3 या 4 बार आप रिवाइज कर भी चुके हो और वो आपके MCQs में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि नोट्स आर नॉट द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज दैट यू कांट रेसिप्रोकेट द सेम इन्फॉर्मेशन इन द MCQ वेस्ट, ठीक है, वो वाली चीज़। एंड द थिंग, वन मोर थिंग, कि जब आप स्टार्ट करोगे टेस्ट देना या MCQ देना जो टाइम लिमिटेड हैं, तो यू विल स्ट्रगल इन कंप्लीटिंग द पेपर विद इन टाइम, मोस्ट ऑफ यू विल डू दैट। तो उसमें ऐसा मत करना कि लास्ट के 5 मिनट रह गए तो मैं सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लूँ। पहला फोकस रखो कि मुझे सही करना है। जब उसे सही करना सीख जाओगे तो अब ऑटोमेटिकली वो विद इन टाइम आ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आपको प्रैक्टिस नहीं होती है आप उसको रीड करोगे, लेकिन जब आप 10वीं बार दे रहे होगे ना, तो आप वो ऐसे ऐसे रीड नहीं करोगे, पूरा ऐसे एकदम आ जाता है। योर आइज विल गो टू द आंसर कि अच्छा एक वर्ड दिखता है और फिर आंसर पता चलता था, और ओलिगोक्लोनल प्लांट्स MS, बस क्वेश्चन खत्म, चाहे 10 लाइन का हो चाहे 2 लाइन का वो हो। MCQ प्रैक्टिस से ही वो होगा। MCQ प्रैक्टिस से ही आएगा। तुम सोच लो कि मैं थ्योरी पढ़ लूँ 10 घंटे और फिर मैं स्कोर कर लूँ, तो नहीं होगा जब तक आप MCQs नहीं लगा रहे हो, वो करनी ही पड़ेंगे। मतलब स्टार्ट स्लो बट एफिशिएंट हाँ, होना चाहिए, efficient। टाइम बढ़ जाएगा अपने या अच्छा हम होगा जैसे कि 18 बैच जो है वो नेक्स्ट देगा, इंटर्नशिप शॉर्ट हो गई। अब आपने जितनी प्रिपरेशन बताई, यहाँ पे हम मैक्सिमम प्रिपरेशन इंटर्नशिप में की, या जो भी नोट्स रिवाइज आपने किया इंटर्नशिप में, हमारे पास इंटर्नशिप नहीं है, मान के चलिए 18 बैच के पास, तो वी हैव हार्डली लाइक 1.5 ईयर, तो इंटर्नशिप में टाइम तो गया। स्टार्ट फ्रॉम सेकंड ईयर। अभी सेकंड ईयर अभी तो तुम पढ़ रहे हो, थर्ड प्रॉफ से पढ़ रहे हो। कि अभी हमारा फाइनलाइज भी नहीं हुआ है कि हम नेक्स्ट दे रहे हैं नहीं, और अभी हमारा मतलब सेकंड ईयर पूरा ही जा चुका है। जब हमें थर्ड ईयर आया, कोविड में सेकंड ईयर को 2 साल हो गए, थर्ड प्रॉफ 7 महीने हमें का हो अभी पता गया। चला कि हमें अब नेक्स्ट देना है। See, the preparation strategy will remain the same like we guys did for NEET PG, but वही है, you have to rush things up now. Like हमारा टारगेट क्या होता था, बिफोर फिनिशिंग द फाइनल ईयर सारे नोट्स रेडी होने चाहिए। एक अगर वीडियो से देख के हैंड रिटन हो तो एक बार वो सारा हो जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग, फाइनल ईयर के 5 सब्जेक्ट, मेड, OBG, सर्जरी, पीड्स एंड ऑर्थो, बिकॉज प्रॉफ में भी मैक्सिमम फोकस इन पे रहता है। तो इन 5 के नोट्स एटलीस्ट मिनिमम क्राइटेरिया है दैट यू हैव टू रीड देम वंस और ट्वाइस बिफोर फिनिशिंग योर फाइनल प्रॉफ, ठीक है। तो वही चीज़ें ना अब तुम्हारे लिए 1 साल पहले चलेंगी, ठीक है। अगर जैसे मान लो टाइम कम है, वो 1.5 साल रह गया है, तो ट्राई टू डू दिस थिंग। जो चीज़ें हम 10 दिन में ख़त्म करते तो तुम लोग थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डाल के 6-7 दिन में ख़त्म करो। अगर टाइम कम हो गया तो ज़्यादा स्पुटिंग। पर ये है कि मेरे ख्याल से तुम लोग ज़्यादा, मतलब इट इज़ नेचुरल कि तुम लोग डर रहे हो उस चीज़ से, बट एक चीज़ अपने आप को बार बार याद दिलानी है कि इट इज़ फॉर एवरीबडी, राइट, ठीक है। तुम 18 बैच आओगे, हमारे लिए पोस्टपोनमेंट हो रहा था, सबके लिए पोस्टपोनमेंट हो रहा था, है ना। तो माइंड सेट इज़ द थिंग विच विल लाइक प्ले द गेम। क्योंकि अगर तुम ये डर के बैठ जाओगे कि नहीं यार क्या होगा कैसे होगा, किसी को नहीं पता ना, हमको नहीं पता, एग्जामिनर जो रखेगा, है ना, होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता। बट द थिंग इज तुम सब यू आर सेलिंग इन द सेम बोट एंड यू आर नॉट कम्पीटिंग विद द एग्जामिनर, यू आर कम्पीटिंग अमंग्स योर सेल्फ्स, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू डिफीट योर्स, जो बंदे तुम्हारे साथ हैं बस उनको ही तो। एंड हाउ विल इट बी लाइक, सिर्फ अपने आप को याद दिलाना कि ठीक है सब लोग ही हैं, मेरे को बस इनसे ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट लाइक कि भाई अपने दोस्तों पे ये एगनी से देखने लगो, वैसा कुछ नहीं। बस ये कि ठीक है ना, सब लोग मतलब सबको उतना 1.5 साल का टाइम मिल रहा है, तो 1.5 साल मैं कैसे बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी यूज़ कर पाऊँ। देखो पेपर से मतलब मेरा हमेशा ये मोटो रहा है कि भाई पेपर से निकलने के बाद तुम्हारे दिमाग में कभी ये रिग्रेट नहीं आना चाहिए कि यार उस दिन अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लिए होते तो ये आंसर सही हो जाता।
ठीक है, वो सेटिस्फैक्शन जब तुम फील करोगे, चाहे रिजल्ट फिर कैसा भी हो, आई एम नॉट गारंटिंग कि रिजल्ट एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, लेकिन यू विल फील हैप्पी कि यार जितने टाइम मैंने निकाला, जितना टाइम मुझे मिला, आई डिड माई बेस्ट। ठीक है, तो वो चीज़ सोच के चलो कि सबके साथ ही हो रहा है, जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो सबका ही होगा। एंड वही जो उसने बोला कि अब टाइम कम है तो यू विल हैव टू लाइक सिट, मतलब थोड़ा सा अपने आप को भी पेस तो देनी ही पड़ेगी ना, पुश करना पड़ेगा या किसी से धक्का मरवाना पड़ेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा, है ना, ऐसे या वैसे। एक चीज़ और बताता हूँ जो नोटिस करी मैंने अभी अपने बैच में भी, एंड वंस द नीट पीजी 2022 वाज अनाउंस्ड, तो 16 बैच में भी, वंस द डेट इज़ अनाउंस्ड, इफ़ लाइक 15% of the batch is preparing regularly or with discipline, तो डेट अनाउंस होने के बाद इट हैपन्स दैट आउट ऑफ दोस 15% पीपल ऑफ द बैच, लाइक से 100 का बैच है, तो 15 में से 3 बैकआउट कर जाएंगे कि यार हमसे तो नहीं होगा, ठीक है। देन एज द एग्जाम डेट कम्स नियर, धीरे धीरे एक दो करके ड्रॉप आउट करना शुरू करेंगे। डोंट बी दैट पर्सन। परसिस्टेंट एंड पेशेंस जो है ना, वो ही कोई एग्ज़ाम क्रैक करा सकते हैं, ठीक है। इवन इफ़ यू स्टडी लाइक, जैसे हमने बताया कि 4 आवर्स 5 आवर्स 2 घंटे रोज़ एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक भी देते रहोगे, दैट विल गिव यू इनफ बेनिफिट ओवर दोज पीपल जो 1 महीने पहले छोड़ के बैठ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अपने GT स्कोर्स किसी से कंपेयर मत करना, अपने से ही कंपेयर करना, बिकॉज तुम्हें नहीं पता कि किसने कब प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। तुम अपने पेस देखो कि हाँ यार, मैं जब से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने वहाँ से इसके बराबर आने में कितना एफर्ट डाला। तो नेवर कंपेयर द GT स्कोर्स। लास्ट थिंग, आई फॉरगॉट। मैं यही बोलूँगी कि देखो, कंपैरिजन इज़ विद योर सेल्फ ना, जैसे उसने बोला, इससे पहले क्या पॉइंट बोला था यार, मैं उस पर कुछ बोलने वाली थी। परसिस्टेंस, सॉरी। हाँ ठीक है, तो देखो ये चीज़ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि मैक्सिमम तुम लोगों में से भी, या फिर जो भी है अभी हमारे बैच के जैसे बोल रहे हैं, बैचेस या फिर जो भी है ड्रॉप आउट्स, जो ड्रॉप ईयर, पोस्ट इंटर्न्स हैं, जो इंटर्न्स हैं, तो सबको यही लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं। लेकिन जब छोड़ दोगे तो सच में ही नहीं होगा ना। देर इज़ नो क्वेश्चन, अगर तुम इफ़ यू थिंक कि नहीं भाई पेपर देने नहीं जाऊँगा, तो यू आर ऑटोमेटिकली आउट ऑफ द गेम, ठीक है। एंड मतलब द थिंग इज़ बी द टर्टल, नॉट अ रैबिट कि भाई पहुँच गए एंड बैठ गए लास्ट के एक मोमेंट में। यू नेवर नो हाउ क्लोज यू आर टू योर डेस्टिनेशन। Moreover, if you stop preparing 1 month before the exam, तो उसमें लूज सिचुएशन, आपका इस साल भी नहीं होगा, आपका अगले साल के लिए 1 महीने का प्रिपरेशन गया। अगर आप कंटिन्यू करते हो, सिलेक्शन नहीं भी होता तो भी विन विन सिचुएशन है, हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो आप अब बाकी लोगों से 1 महीना आगे चल रहे हो। देखो, रिजल्ट इज़ नेवर अबाउट योर सेल्फ। एक चीज़ जो तुम्हें मतलब अब सबको समझ लेनी चाहिए कि इट इज़ नॉट अबाउट नॉलेज, इट इज़ नॉट अबाउट कि कितना पढ़ा है। रिजल्ट इज़ अबाउट द 3 आवर्स, ठीक है। वो किसी के अच्छे भी हो सकते हैं, 3.5 आवर्स ठीक है, वो किसी के अच्छे भी हो सकते हैं, किसी के ख़राब भी हो सकते हैं, बट इट इज़ नॉट इक्वलेंट टू नॉलेज, ठीक है। तो जब तक तुम करते जा रहे हो, उस दिन तक का तुम्हें नहीं पता। मे बी इट इज़, जब तक तुम सबमिट नहीं कर रहे हो, जब तक वो टाइमर ख़त्म नहीं हो रहा, योर रेस इज़ नॉट एंडिंग, है ना। कभी भी डोंट गिव अप इन बिटवीन कि ऐसा होता है 10 क्वेश्चंस नहीं आए तो अब नहीं आएंगे। यू डोंट हैव टू गेट इनटू दैट ट्रैप कि नहीं होगा। ऑलवेज लाइक 1 क्वेश्चन एट अ टाइम, कि ये क्वेश्चन है, इसको मुझे 100% बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, कहाँ पे क्या, मतलब सारा दिमाग लगा देना है उस क्वेश्चन पे, लास्ट पॉइंट तक जाना है उस क्वेश्चन का। एंड फिर नॉलेज वही है कि छोड़ कैसे सकते हो। लाइक तुमने, मेरी एक टीचर थी, शी यूज्ड टू से, जो मेरे को अभी तक भी बहुत लगता है कि इट इज़ अ डिसरिस्पेक्ट टू योरसेल्फ दैट यू आर गिविंग अप, है ना, ऑफ्था वाली मैम। तो वो ये चीज़ बोलती थी, नेवर डिसरिस्पेक्ट योरसेल्फ बाय गिविंग अप ऑन योर ड्रीम्स, है ना। तो तुम इतना टाइम जब तुमने लगाया है, इतनी तुम लोग यहाँ बैठ के यू आर लिसनिंग, या फिर वैसे कैसे पूछोगे भी जाके, तो मीन्स यू वांट इट। तो फिर तुम अपनी मेहनत को कैसे छोड़ सकते हो बीच रास्ते में। द रोड इज़ नेवर गोना बी स्मूथ, हमेशा अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही। कभी किसी दिन तुम पढ़ोगे ही नहीं, कभी किसी दिन 14 घंटे 15 घंटे पढ़ लोगे, पर जिस दिन तुम नहीं पढ़ोगे उस दिन तुम्हें बोलना है अपने आप को कि यार 15 दिन, जब 15 घंटे पिछले दिन पढ़े थे उसको वेस्ट नहीं करने दे सकता। अगले दिन यू हैव टू कम बैक स्ट्रॉन्गर, कि नहीं यार आज पढ़ता हूँ, कल नहीं हुआ कोई बात नहीं आज पढ़ता हूँ, आज नहीं हुआ कोई बात नहीं कल पढ़ूंगा। वो चीज़ कौन बोलेगा तुम्हें, यू विल टेल योरसेल्फ, ठीक है। मोरओवर बिल्कुल पागल भी नहीं बनना है कि पढ़ना है। ब्रेक्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट।
ब्रेक्स का वाइल प्रिपरेशन क्या सीन है कि आपको अपने ब्रेक्स भी ना स्केड्यूल करने पड़ेंगे. लाइक इफ़ आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट 7 to 10 days in rigorous studies, then you have to provide yourself like half a day or full day of relaxation. क्योंकि अगर वो नहीं मिलेगा तो बर्नआउट होगा तो प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हैम्पर होगी. ठीक है, तो ब्रेक्स बीच में हमेशा रखना, ब्रेक्स बहुत ज़रूरी हैं. लाइक इफ़ यू स्टडी वीक वाइज तो मंडे टू सैटरडे फुल ऑन प्रिपरेशन, संडे हाफ डे ले लो, बाकी हाफ डे फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो. बाहर जाना है बाहर जाओ, हॉस्टल पे जो पार्टीज होती हैं वो करो, जो करना है करो. बट फिर नेक्स्ट मंडे का प्लान आपके पास पहले से होना चाहिए कि आज रात को मैं एंजॉय कर रहा हूँ तो मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग किस टाइम से कैसे शुरू करना है. तो ब्रेक्स को टाइम करना. हमारी ब्रेक्स तो देखो गवर्नमेंट ने वो कर दी थी शेड्यूल. जब पोस्टपोनमेंट तो एक हफ्ता मेरा ऑफ, क्योंकि भाई आई नो 1.5 महीने अभी आगे पढ़ना है लगातार. ठीक है, वापस मैं तो सीधे मेरठ आती थी अपने दोस्तों के पास, टाइम स्पेंड किया, वापस घर जाना है, वापस 1.5 महीने पढ़ाई करनी है. तो तुम लोगों का वैसे ही होना चाहिए. जैसे हफ्ते का बोला, मेरे हफ्ते का था कि भाई पूरा मतलब संडेज वॉज माई GT डेज, तो उसके बाद बफर जोन, क्योंकि हॉस्टल में वही खाने वाला टाइम अब दोस्तों के साथ स्पेंड करना है. तो ब्रेक्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. जो भी उसने बोला है वो तो लेनी ही है. ऐसा नहीं है कि भाई बर्नआउट ही कर देना अपने आप को. इफ़ यू आर मेंटली फिजिकली वीक तो फिर अगले दिन नहीं हो पाएगा. एंड देयर विल बी अ पॉइंट कि भाई योर माइंड विल से, बॉडी विल से कि नहीं उठा जा रहा है, नहीं करा जा रहा है. उस दिन यू हैव टू टेक अ डिटॉक्स. भाई ऐसा नहीं कि नहीं लग ही नहीं रहा पर मेरे को तो मेडिसिन के 10 मॉड्यूल्स करने थे, कैसे नहीं. अगर उस तरीके से करोगे तो फिर अगले दिन एक मॉड्यूल भी नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो डोंट टेक इट एज अ बर्डन. पढ़ाई को ऐसे बर्डन की तरह नहीं लेना है कि यार क्या यार 10 मॉड्यूल करने हैं. वैसे जस्ट टेक इट एज अ फ्लो. ठीक है यार 10 नहीं हो रहे, 8 कर लेता हूँ, 7 कर लेता हूँ. 7, 8, 70-80% भी अगर तुम टारगेट अचीव कर रहे हो हर दिन का तो तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो. ठीक है, कभी भी किसी का 100% टारगेट नहीं अचीव होता है. वो चीज़ है, आखिरी दिन तक आपको करते रहना है, बीच में मत छोड़ो. और तैयारी के टाइम पे बीच में ब्रेक्स भी दोस्त तो है ही. खुद को मोटिवेट करो या दोस्तों को मोटिवेट करो. माइंडसेट नेटफ्लिक्स एंड चिल करो किसी दिन. और क्या, कभी तो तुम्हारा भी मन करेगा. ऐसा तो नहीं है कि मशीन है. तो लास्ट क्वेश्चन ये था सर कि जैसे 4 महीने बाद अभी 16 बैच का एग्जाम है, तो मतलब उनके लिए टिप्स क्या होंगे? बिल्कुल लास्ट में स्टार्ट कीजिए. द वेरी फर्स्ट टिप वुड बी कि डोंट ड्रॉप आउट. जो अब तक करते आए हो, बी इट लाइक मिनिमल प्रिपरेशन और मैक्सिमल, उसको मेंटेन रखो, उसको छोड़ो मत. Moreover, rather than focusing on question bank, because question bank is like something prestigious thing to do. अगर आपका needful that is a notes वो ही नहीं हुआ है तो आप वो कैसे कर सकते हो. Moreover, GT करने पड़ेंगे, because GT नहीं करोगे तो फाइनल एग्जाम में टाइमली पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा. तो थिंग इज stay in touch with your books, don't leave it. Second thing, give GTs every 15 to 20 or 10 to 15 days and keep revising. If you have completed your first read, try it कि एग्ज़ाम से पहले at least 3 reads हो जाएं so that you will be able to recall better in the final exam. हाँ, मेरी तरफ से ये टिप्स रहेंगे कि फॉर पर्सन हु हैव नॉट कंप्लीटेड देयर फर्स्ट रीडिंग, तो दिसंबर एंड तक तो लाइक डू इट, जैसे भी करो. एंड फेबररी हाफ तक फिर सेकेंड रीडिंग, एंड उसके बाद 1 मंथ जो भी है उसमें सिर्फ वॉलेटाइल स्टफ जो भी तुम लोगों का है. ठीक है, और जीटी की फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू मी अगर नहीं दे रहे हो तो देना स्टार्ट करो. अगर नहीं दे रहे हो तो बहुत बड़ी मतलब दैट इज़ अ स्टेप बैक तुम अपने आप ही ले रहे हो, क्योंकि अब तो इट इज़ अ क्रूशल टाइम कि जीटी स्टार्ट करने हैं. ठीक है, और जीटी अगर देते जा रहे हो तो फिर 3 हफ्ते मिनिमम 3 हफ्ते में या मैक्सिमम ले लो. दिसंबर में एटलीस्ट अभी आज दे रहे हो कल परसों में 1 दे दो, और फिर एकदम फाइनल 25 से 30 के बीच में 1 जीटी दे दो. जनवरी में मिनिमम 1 तो देना ही है, ये 21 डेज़ के आसपास दो. फेबररी में 15 दिन पे देना है, और लास्ट के 10 डेज़ मार्च में मत देना. अगर देने का इच्छा है तो भाई दे देना, मतलब मेरी तरफ से तो मत ही देना. जो वॉलेटाइल टॉपिक्स हैं वो अभी से प्रिपेयर करो. वो नहीं, जैसे थर्ड रीड में बताया कि लास्ट के 15 डेज में वॉलेटाइल टॉपिक्स वो तभी पता चलेंगे जब जीटी देंगे, जब जीटी दोगे. और लास्ट के 10 डेज़ का वही है कि जब भी जो कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें से एक पन्ना निकाल, माइक्रो का है तो स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करो कि जो तुम्हें एंड पॉइंट पे आके यू विल हैव टू रिवाइज बैक. वो 10 दिन के पन्ने अभी से बनाना शुरू करो. जो भी तुम्हारे बुक मार्क्स हैं वो अभी से स्टार्ट कर दो. बाकी छोड़ो मत, जितनी भी पढ़ाई है जैसी भी है, इट विल भी लाइक
जस्ट टेक इट टू द एंड, है ना, छोड़ना नहीं है, बिकॉज छोड़ दोगे तो फिर ऑटोमेटिकली नहीं होने वाला, ठीक है, बस पढ़ते रहो, परसिस्टेंस इज द की, अभी तो यही चीज़ है। थिंक अबाउट क्रिएटिंग दैट एक्स्ट्रा पेजेस। अगर हम कोई गाना सुन रहे हैं, कोई दिमाग में मेलोडी आती है, हमें गाना याद नहीं आ रहा, लेकिन कोई कहीं से एकदम प्रॉम्प्ट कर देता है फर्स्ट वर्ड उस गाने का, अगर हम फर्स्ट वर्ड कैच कर ले तो पूरा गाना याद आता है, तो वो शॉर्ट में वो बनाते चले जाओ साथ में, अगर तुमने वो वर्ड देख लिया तुम्हें पूरा टॉपिक याद आ जाए। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सब्जेक्ट लीव नहीं करना, ठीक है, चाहे कितना भी मुश्किल लग रहा हो, चाहे कितना भी यूजलेस लग रहा होगा, कोई सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, ठीक है। 200 क्वेश्चन, मेरे हिसाब से तो 200 क्वेश्चन में से अगर 5 क्वेश्चंस भी तुम बना पा रहे हो सिर्फ रीडिंग फ्रॉम 20-25 पेजेस, तो वो बहुत ज़्यादा इक्वेशन है। थिंग इज, लेकिन अपने हिसाब से देख लो। हाँ, शिवांग बताएगा। The thing is, if you are compromising a subject like surgery because of psychiatry or anesthesia, हाँ, तो आपको एनेस्थीसिया ड्रॉप करना पड़ेगा, बिकॉज यू विल बी कॉम्प्रोमाइजिंग लाइक 20-25 क्वेश्चंस ऑफ सर्जरी। रिवाइज करना इज बेटर देन रीडिंग एनेस्थीसिया फॉर द फर्स्ट टाइम। आप 25 क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज करोगे रादर देन दोस 3 or 4 क्वेश्चंस। हाँ, पढ़ाई के लिए तो ठीक है, हाँ, तो बेसिकली है। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो फिर तो है, लेकिन अगर रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन के टाइम तो फिर अगर तुमने कोई सब्जेक्ट पहली बार पढ़ा है, जैसे एनेस्थीसियस्ट ने बोला चलो तुमने नहीं पढ़ा तो ठीक है, मत पढ़ो, लेकिन अगर आप रिवाइज कर रहे हो, आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा है, तो फिर आप नहीं छोड़ सकते उसको, क्योंकि आपने तुमने पहले से ही वो आवर्स दे चुके हैं, उसको डिवोट कर चुके हैं, तो 2-3 घंटे में कुछ ज़्यादा वो नहीं होगा, है ना। और मेन तो यही है, फिर सब्जेक्ट वाइज सबको पता ही है कि मेडिसिन सर्जरी पे ज़्यादा लोड नहीं लेना, फर्स्ट रीडिंग ढंग से कर लो, बेसिक ही पूछेंगे, ठीक है, 25 में से 18-17 क्वेश्चन सबको आते हैं, तुम नॉर्मल रीडिंग करके जाओगे तो भी होंगे, 2-3 क्वेश्चन के लिए अपना ज़्यादा सर नहीं मारना कि भाई इसी के पीछे पड़े हुए हैं। और शॉर्ट सब्जेक्ट्स में अगर पढ़ रहे हो तो इतना भी डिवोट नहीं करना कि भाई 4-5 दिन उसी को दे दिया है, दे आर वर्थ इट, कि एक मैक्सिमम नहीं तो 2 दिन, ठीक है, जितना हो रहा है, जितना पूछा जाता है उसके क्वेश्चंस लगाओ ज़्यादा, और SWTs जो भी हैं उसको लगाओ, तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि यार इस नोटबुक में से मुझे इतने पन्नों में से भी कौन सी स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पढ़नी है, अगर शॉर्ट सब्जेक्ट्स में दिक्कत हो रही है। लॉन्ग सब्जेक्ट्स में एक रीडिंग इज़ अ गुड मस्ट है, एक गुड रीडिंग, और उसके बाद रिवीजन इज़ द की, जितना रिवाइज कर लोगे उतना बेटर है। हाँ, और एक पॉइंट जो लेना है, डोंट गिव अप, पढ़ाई छोड़नी नहीं है, बस मेन चीज़ यही है ना, बाकी तो ठीक है भाई, हो जाएगा। थैंक यू सो मच बॉस, थैंक यू सो मच मैम, आप लोग हमारे साथ जुड़े, आप लोगों ने इतना बड़ा एक विस्तार से लोगों को डिटेल में बताया, थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू टू यू हैविंग अस हियर, ये